स्टैंड अप में सबसे पहले क्या, मैं कहता हूँ पहले 4-5 साल बेइज्जती सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट है। बेशर्मी बड़ी जरूरी है तुमको कि आज तुम बेइज्जती करा के हटे हो, कल दोबारा चढ़ने की हिम्मत रखो। तुम उस कमरे को जीतते हो जहां तुमको कोई नहीं जानता और कोई तुमको सुनने भी नहीं आया, और उसके बाद वो तालियां बजा रहे हैं और हंस रहे हैं ना, उसका एक अलग हाई होता है। पैशन छोड़ो, ये तो प्रोफेशन ही बड़ा अच्छा है यार। पैसे एडवांस आ गए, टिकट क्लाइंट ने बुक कराई, 5 स्टार होटल में रुकवा दिया, खाना पीना भी वो करवा रहा है। मैं कहा यार मैं क्लाइंट वो है, नखरे मैं कर सकता हूँ इसमें। 2015 दिसंबर में मैं एक दिन एयरपोर्ट गया एंड मैं भूल गया कि मैं कहाँ जाना है मुझे, क्योंकि मैं 8 दिन से रोज फ्लाइट ले रहा था। अच्छा, मेरी जनता वो मैं कहता हूँ ना वो है क्या नाम, आर्थराइटिस ऑडियंस, सब 40 से ऊपर के। द टीचर केम इन एंड सेड कि नहीं इनको बोलिए आप पॉटी वॉटी की बात बच्चों के साथ मत करिए। अबे करते हैं सबको आती है, इसमें क्या है कि नहीं कोई अच्छी बातें करी। अरे मैं पढ़ाने थोड़ा ना आया हूँ। उसने वो सलाखों वाला दरवाजा खोला, कहता ये अंदर चले जाओ पीछे। भाई साहब उस दरवाजे के अंदर से जाने में जो आदमी की जो जान निकलती है ना, अगर मैं वाइफ की बात करूं तो उसमें मेरी वाइफ डोमिनेटिंग है मेरे जोक में, ठीक है। इनकी डोमिनेटिंग थी तो कब्र में अब, ठीक है। बच्चों को थोड़ा ना कह सकते कि बेटा आप सरकारी स्कूल में जाओगे क्योंकि पापा को पैशन फॉलो अब मैं भगवान से मांगूंगी, वो भी कहेगा तेरे को शर्म नहीं आ रही। तेरे को शर्म नहीं आ रही, वहां नंगे बैठे बच्चे। सही बात है यार, कितनी आयरनी। तो अभी भी मांगे जा रहे हैं यार। एज एन आर्टिस्ट ये नहीं है कि तुम कहो कि अब मैं टैलेंटेड हूँ, लोगों का फर्ज है कि वो मुझे ढूंढ लें। अरे नहीं है उनका फर्ज, उनके पास 50 और वैरायटियां हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी। तो गाइस मुद्दा ऐसा है, पिछले 10 साल से मैंने तुम्हें बहुत सारा एंटरटेन किया है, स्टेज से बहुत सारा हंसाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बना जाए। तो मैं ला रहा हूँ एक शो। इस शो में होगा क्या, इस जर्नी में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूँ जिनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां, बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं, और मैं वो चाहता हूँ कि वो इंटरेस्टिंग कहानियां, वो इंटरेस्टिंग किस्से एक लाइट हार्टेड वे में, एक फन वे में, एक वाइल्ड वे में आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सो गाइस, प्रेजेंटिंग टू यू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू काफी वाइल्ड शो। और आज हमारे साथ हैं वो इंसान जो कॉमेडी सर्किट में हर कॉमेडियन के मेंटोर होंगे, मुझे लगता है। एटलीस्ट सक्सेसफुल कॉमेडियंस के तो मेंटोर पक्का हैं, बाकियों का मुझे भगवान जाने है कि नहीं। अमित टंडन सर, कैसे हैं सर आप? वेलकम टू काफी वाइल्ड शो। बहुत बढ़िया। कैसे हो सर, क्या चल रहा है? बस यार टूरिंग चल रही है, एक शो टूर कर रहे हैं, दूसरा अब ट्रायल चल रहा है, तो वही रेगुलर वाला, बाकी थोड़ा राइटिंग वाइटिंग का काम कर रहे हैं। नाइस। मुंबई गए हैं तो वो तो करना पड़ेगा साथ में। कुछ तो करना पड़ेगा साथ में। यहाँ पे सर जितने अभी तक कॉमेडियंस आए, आई थिंक 8, 9, 10 एपिसोड हम कर चुके हैं, और हर कॉमेडियन ने ये बोला कि उसने कभी मेरे एपिसोड देखे हुए थे, वीडियो देखे हुए थे, लाइव देखा हुआ था, रिवाल्डो आपको, जिवेशु को देखा हुआ था। और मैं सबको बोलता था कि यार मुझसे पहले किसी ने किया है। तो आज हमारे साथ वो इंसान है, जब मैंने फर्स्ट ओपन माइक किया था तो सर वहां पे परफॉर्म कर रहे थे। सर आपको जगह का नाम याद है? हाँ, वो ये थी यार, वो एम ब्लॉक वाली मार्केट, नहीं वो शूटर्स, वो टॉप फ्लोर पे, मॉरिसन के ऊपर शूटर्स। आई रिमेम्बर द फर्स्ट परफॉर्मेंस आई सॉ यू परफॉर्मिंग। मुझे पता है आपका जोक याद है वो अभी तक। अच्छा? जो आपने जोक किए थे मेरे को जोक याद है, पता है आपको? कुछ पजल और उस पे था कि जो अननोन जो कपल होते हैं, जो नए कपल होते हैं, वो जब कुछ करते हैं तो वो पजल से रिलेटेड कुछ था। वो मैं जोक शेयर नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो आपने कहीं रिलीज नहीं किया, मैंने चेक किया है, बट आपको आई थिंक याद आ गया होगा। मैं समझ गया कौन से वाले सेट की बात कर रहे हो, बट आई रिमेम्बर यू परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज आई थिंक बिकॉज यू वर मेकिंग फन ऑफ योरसेल्फ। मेरे को इतना याद है कि योर सेट वाज अबाउट कि लड़कियों को क्यूट लड़के अच्छे लगते हैं, शायद कुछ ऐसा था सेट। अगर मैं ऐसे भी एक आवाज निकाली थी। तो आई थिंक 2011 12th में 2011 में कुछ डेट भी याद है। तो सर वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे वहां से आगे की जर्नी सबको पता होगी। मैं एटलीस्ट मैंने अपने पॉडकास्ट में बाकी लोगों के साथ शेयर की भी है। 2011 से पहले क्या सीन था? यार सीन था ही नहीं क्या था? वही था जो बाद में भी था उसके 2 साल तक। तो यार उस टाइम एक्चुअली स्टैंड अप किसी को पता ही नहीं होता था। लाइव स्टैंड अप तो देखा नहीं हुआ लोगों ने, टीवी पे ही देखा हुआ था।
तो पब्स को कन्विंस करना पड़ता था कि भैया ऐसा भी कुछ होता है, एक करके तो देखो। हाँ, तो दिल्ली में तो सीन बहुत खराब था, मुंबई में तो वो खुल चुका था, कॉमेडी स्टोर था। कॉमेडी स्टोर, हाँ। बट दिल्ली में राघव मंडावा, जब मैंने शुरू किया था तो सिर्फ एक ओपन माइक होता था महीने में। अच्छा, राघव मंडावा का ओपन माइक द होता था लेजेंडरी चीजों राघव पे। मंडावा, हाँ, जिसकी बातें आपने बहुत बार सुनी होंगी। हाँ, आज दोबारा बिकॉज ऑफ राघव मंडावा काफी कॉमेडियंस हाँ, स्टैब्लिश कर पाए अपनी कॉमेडी। हाँ, उसी का ओपन माइक होता था, और बहुत वेल डिसिप्लिन्ड ओपन माइक होता था। मतलब ये नहीं है कि तो 5 के 6 मिनट कर दो, वहाँ ऐसा नहीं होता था। और तब वही होता था, जनता खा पी रही है, ऑर्डर कर रही है, तुम परफॉर्म कर रहे हो बीच में। हाँ। मतलब एक कैफे ओज, शायद तुमको पता हो, हाँ, हाँ, तो खान मार्केट, खान मार्केट खान वाला, मार्केट, हाँ। वहाँ ये पीछे बार है तुम्हारे, खुला हुआ है बार, जनता दारू ऑर्डर कर रही है, तुम यहाँ खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हो। वो उधर लगा, भैया 2 बियर देना, एक किंगफिशर अल्ट्रा देना, तुम यहाँ जोक सुना रहे हो। सो आई टॉक टू माई वाइफ। तो वो होता था। तो नचनिया में वैसे और हम में उस टाइम पे कोई फर्क था नहीं। यार वो तो मैं बोलता हूँ कि कोई बात करता है ना कि जी स्टैंड अप में सबसे पहले क्या, मैं कहता हूँ पहले 4-5 साल बेइज्जती सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट है। बेशर्मी बड़ी जरूरी बेशर्मी, है हाँ। तुमको, कि आज तुम बेइज्जती करा के हटे हो, कल दोबारा चढ़ने की हिम्मत रखो। हिम्मत रखो, ये हाँ, है ना, ये मेंटल जो वो लाना है आपको, कॉन्फिडेंस। हाँ, कि भाई ये नहीं है कि मतलब अब तो मतलब दैट वे व्हेन आई सी द रूम्स दीस डेज की यार सब में लाइट लगी हुई है, स्टेज है, जनता बैठी हुई है, कुछ खा नहीं रही, सिर्फ तुमको देख रही है। तो कई बार अजीब सा भी लगता है कि हे भगवान। और मजेदार बात है, उसके बाद भी काफी कॉमेडियन हक के जा रहे होते हैं कि अरे अब तो सब नॉर्मल है, अब तो सब सही हाँ, चल। मतलब वो बहुत, मतलब मुझे लगता है कि जो अब रूम्स हैं वर्सेस जो उस टाइम थे, राइट, उसमें राइट, जमीन आसमान का फर्क है यार। राइट। मतलब वो रूम्स ही नहीं थे, वो तो वो रूम बनाए थे नहीं। हमने कि भैया थोड़ा साइड पे हो जाओ, उनको ये एक टेबल इधर, एक टेबल इधर, बीच में माइक खड़ी हुई 2 है। बाय 2 की जगह दे दो बस थोड़ी हाँ। देर के लिए। अरे एक बार एक पता नहीं नोएडा वाला वेन्यू था, वहां तो बाथरूम का दरवाजा पीछे था। तो मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, पीछे बाथरूम का दरवाजा, जनता बाथरूम जा रही है, आ रही है, और तुम आगे परफॉर्म कर रहे हो की फ्लश की आवाज आ रही है बीच में, बताओ। तो यही थी कॉमेडी तब। तो ये था कि भाई कहीं अगर हमको शांत बैठे हुए लोग मिल जाएं तो आंसू आ जाते थे कि इतनी प्यारी ऑडियंस। हाँ। तो वही सीन था पहले 1-1.5 साल तो, कि एक हमेशा एक वो मतलब एक स्ट्रगल रहती थी राइट। टू फाइंड अ रूम कि जहाँ पे लोग बैठ जाएं, ठीक है, जो इज्जत करते हो कॉमेडी की थोड़ी सी, वो बहुत रेयर मिलते थे। ये होता था कि कभी आपको अगर बाय चांस या इंडिया हैबिटेट सेंटर में कहीं कुछ स्पॉट मिल गया, कुछ मिल गया, तो या एपी सेंटर होता था अपना, वहाँ कभी स्पॉट मिल गया, तो वो बड़ा अच्छा लगता था कि अरे लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, तालियां भी बजा रहे हैं, आर्ट खाना फ्रेंडली लोग मिल गए आज हाँ, आपको। आर्ट फ्रेंडली लोग, वो रेयर होता था बहुत वंस इन अ व्हाइल। तो सर क्योंकि मुझे उस दिन मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी थी और मुझे जब तक उस समझ में आया था कि आप आई थिंक 1 साल 1.5 साल से कुछ कर देते हो उस टाइम पे भी। तो थोड़ा सा शुरू से बताओगे सर, कब आपने शुरू किया, कैसे किया, क्या किया, और क्यों आपको जरूरत नहीं, कब आपको लगा कि यार ये करना चाहिए स्टैंड अप? क्योंकि आप आई थिंक अपनी एचआर कंपनी तब चला रहे थे शायद जब आपने स्टैंड अप शुरू किया। हाँ, तो मेरा ऐसा था कि एचआर कंसल्टिंग हम चला रहा था, हाँ। और मतलब 2008 में हालांकि काफी हालत खराब हुई थी बिकॉज वो क्रैश हुआ मार्केट का, बट देन वी डिड वेरी वेल, एंड 2010 में 2009-2010 में काफी रिवाइव कर गया, एंड वी वर अराउंड 40 पीपल कंपनी। ओह नाइस। एंड अच्छा कर रहे थे, और तब ना बहुत एम्बिशन था मेरा कि इस कंपनी को कि हम 4-5 साल में 40 लोगों तक लाए हैं, तो इसको 200 लोगों तक लेके जाऊंगा अगले 3 साल में। तो दैट वाज द प्लान कि प्रॉपर बिजनेसमैन, ये वो अच्छा चल रहा है, क्लाइंट्स खुश हैं, वो सब। तो तब क्या था कि तब मैंने एक बिजनेस कोच को मैं मिला था। तो तब इनके इंडस कौन सा इन्वेस्टर फोरम एक है ना, इट्स वेरी बिग, इंडस वैली एंटरप्रेन्योर्स, इंडस वैली एंटरप्रेन्योर्स है कौन, जिनके काफी सारे वो होते थे सेमिनार्स और वो होते थे, वहाँ मैं एक बिजनेस कोच को मिला, ठीक है, एंड he was talking about how to structure your business, and he used to have workshops कि 6 महीने का कोर्स है, वो आप ज्वाइन करो, ठीक है, हफ्ते में 2 बार जाओ, एंड इट वाज अमेजिंग। मतलब बहुत बढ़िया वर्कशॉप्स थी जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। पर उन्हीं वर्कशॉप्स में ना उसने ही टॉक्ड अबाउट अ बुक कॉल्ड द 4 Hour Work Week, टिमोथी फेरिस की है, बहुत फेमस बुक है अगर तुमने पढ़ी।
तो उसमें पहले 1-2 चैप्टर्स में हिज होल थिंग इज कि हाउ डू यू मैनेज योर बिजनेस वर्किंग 4 hours a week, ओके हाउ डू यू स्ट्रक्चर Okay, इट, ठीक है. okay. बट इन द फर्स्ट 2-3 chapters he also talks about कि what will you do with rest of your time. सही ठीक बात है. है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाँ, उसका कहानी ये थी कि वो एक ऐसा बिजनेस जो ऑलमोस्ट सेल्फ रन है, है जिससे पैसे उसको आ रहे हैं, और बाकी टाइम में उसने किक बॉक्सिंग सीखी, ये किया, वो किया, सब कुछ करा, अपने पैशन फॉलो करे. तो उसने कहा कि बाकी टाइम के साथ करोगे क्या, क्योंकि घर पे बैठ के अगर टीवी देखना है तो दैट्स नॉट मोटिवेशन इनफ फॉर यू टू स्ट्रक्चर योर बिजनेस वेल इनफ. तो तब मैंने लिखना शुरू करा. मैंने कहा, और पहली बार मैं इतना, मतलब नॉर्मली किताब आने था, अच्छा ठीक है यार आगे बता. पहली बार किताब को मैंने इज्जत दी लाइफ में, कि उसने लिखा कि गोल सेटिंग करो, तो मैंने गोल सेटिंग शुरू करी. अच्छा एंड तब था कि लाफ्टर चैलेंज आता था टीवी पे. हाँ. ठीक है, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आता था. और मैं कॉलेज टाइम में काफ़ी ये सब किया हुआ था कि फनी प्लेस लिखना, डायरेक्ट करना, वो सब किया हुआ था मैंने. और कॉमेडी फेस्टिवल, ये क्या नाम, कॉलेज का जो फेस्टिवल होता था वो होस्ट किया था 1-2 बार. सो आई कुड राइट गुड कॉमेडी. आई न्यू अच्छा कि मैं फनी लिख लेता हूँ. अच्छा कि पौने घंटे के प्लेस लिखे हुए थे मैंने. मतलब वो 40 पेज वो रजिस्टर के भर के वो मैंने लिख के प्लेस लिखे हुए थे, विच वॉन ऑल्सो फर्स्ट प्राइजेज, ऑल ऑफ दैट. बट 10-12 साल से कुछ नहीं किया, क्योंकि अब तो धंधा कर रहे, बिजनेस में ये वो. तो फिर मैंने गोल्स में लिखा कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करूंगा. और आपने देखी भी थी कहीं पहले, मतलब लाफ्टर के अलावा कहीं यूएस ना कुछ भी नहीं देखा होता. रसल पीटर ये सब वो कुछ भी, कोई आइडिया ही नहीं. अच्छा मैं स्टैंड अप कॉमेडी इसीलिए लिखा कि हाँ, लाफ्टर चैलेंज मैंने देखा, तो वो देखने में तो लगता है ना कि अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ. ये तो सबको ही लग रहा है इंडिया में कि ऑब्जर्वेशन ही तो है, बात तो कोई ऐसी खास करनी है. अभी भी आधी दुनिया को यही लग रहा है, ये तो मैं घर पे कर लेता हूँ. तो वही बात आ गई. तो मैंने कहा कि ये ट्राई करेंगे. अब मैंने लिख दिया, तो मैंने कहा अब चेक करें कर कैसे सकते हैं. ठीक है. तो मैंने गूगल पे चेक मारा कि स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई, ये वो कुछ पता नहीं ऐसे करके लिखा मैंने. तो उसमें आया कि ओपन माइक होते हैं. तब आई थिंक न्यूज़पेपर्स वर कवरिंग चीज मंकी माफिया, राघव मंडाला की कंपनी, एंड कि ऐसे होते हैं. तो मैंने देखा कि दिल्ली में होते हैं. तो फिर उनका कोई शो था, मैं देख के आता हूँ. वो वहाँ होता था इंटरनेशनल डाइनर GK2, हाँ, एम ब्लॉक मार्केट. हाँ. तो वहाँ पे मैं गया, तो उस दिन सीजे का शो था. अच्छा. अवीश मैथ्यू ने ओपन करा. okay. वो अपना गिटार विटार के साथ ओपन कर रहा है. एंड देन सीजे परफॉर्म्ड एंड आई सेड हाँ ये तो ठीक है, मतलब जो सुनाने फनी होना है वो तो फनी तो अपन है. पंजाबी है. But what people don't realize is कि there's a lot of difference between a funny friend and a comedian. You know, the thing is, as a funny friend, you know, it's with your friends. Right. As a comedian, you get on stage and make strangers laugh. Right. जमीन आसमान का फर्क है. अब अगर तुम मेरे दोस्त हो, मैं तो आधा रेफरेंस दूंगा, तुम हंसना शुरू कर दोगे. प्लस आप पे प्रेशर भी नहीं है. हाँ. अब मैं कई बातें हम आपस में, हमने इतने शोज करे इकट्ठे, मैं आधी लाइन बोलूंगा, तुमको समझ में आ जाएगा, तुम हंसना शुरू कर दोगे. Right. But as a comedian, you get on stage and you have to befriend those people first. Right. हर बार उनके साथ दोस्ती करनी है, उनको अपनी तरफ लेके आना है. अब किसी दिन कोई तुम गुड़गांव में परफॉर्म कर रहे हो, कभी तुम दिल्ली में परफॉर्म कर रहे हो, कभी लेडीज आई हुई हैं, कभी आदमी आए हुए हैं, कभी अंकल लोग आए हुए हैं, कभी बच्चे आए हुए हैं. सो दैट इज द चैलेंज. राइट. तो वो तब जब स्टेज पे चढ़ो तो पता चलता है. तो मैंने फिर नेक्स्ट ओपन माइक था, उसके लिए मैंने रजिस्टर करा. और वो 15 दिन पहले करना पड़ता था, ईमेल भेजो है, वो कंफर्मेशन आएगा, क्योंकि 10 ही स्पॉट है. एंड तो फिर मैंने देखा कि किस तरीके के जोक्स कर रहे हैं लोग. मैंने उस तरीके से लिख लिए जोक के, और सब उसमें कोई फिल्टर नहीं था. अच्छा. सब बात करें. तो पर जब व्हेन यू गेट ऑन स्टेज, द थिंग इज, एक तो 12 साल बाद स्टेज पे चढ़ रहे हैं, तो स्टेज फियर बहुत ज्यादा था. अच्छा. तो मैं कागज हाथ में लेके चढ़ा हूँ. 5 मिनट का शायद स्पॉट था, मैं 3 मिनट में उतर गया. oh shit. क्योंकि वो हाथ कांप रहे, मेरे को अभी तक याद है, हाथ कांप रहे. अच्छा, लोग तो थोड़े सपोर्टिव थे, वो तालियां बजा रहे, बिकॉज राघव सेट अच्छा करके देता था. और नीति का भी फर्स्ट ओपन माइक था वो. अच्छा, नीति का भी फर्स्ट ओपन माइक था. और नीति भी ये वो कर रही है, तो मैं कहा चलो कुछ दिल के तो अच्छे लोग आए हैं. Because Raghav was also supportive. Niti was there. ये नीति और मेरा फर्स्ट ओपन माइक इकट्ठा था. अच्छा.
बट नीति किल कर रही है। हाँ, और साला मैं तो बहुत खराब गया। लोग जो 2-3 बार हंसे भी वो सिर्फ इसलिए हंसे कि हाँ को पिटी नया, लाफ्टर हाँ, होता है नया ना कि बंदा हाँ आया, दे दो वेरी कुछ गुड तो। बेटा, वेरी अच्छा गुड कर दो, वाला। अच्छा कर दो। हाँ, बट व्हाट हैपेंड वाज कि थोड़ा सा शायद वो ढीठपना था कि नहीं दोबारा करेंगे, अच्छा। यू नो। हाँ, और दूसरा क्या हुआ कि सडनली मेरे लिए एक और जो बड़ी अट्रैक्शन थी कि वहाँ लोग मुझे बहुत वैरायटी के मिले जिनके साथ दोस्ती हुई। ओके, कॉमेडियंस। हाँ, ओके, क्योंकि था क्या कि अभी तक सर्कल वही था कि इंजीनियरिंग वाले, एमबीए वाले, ठीक है, या जॉब वाले, तो वही बातें, वही डिस्कशन हो रही कि और कहाँ फ्लैट ले रहा है, यू नो, नई कार कौन सी ली है। हाँ, कौन सी शेयर मार्केट में लगा रहा है। एंड सब एक जैसे दिखते, सब एक जैसी बातें करते हैं। यहाँ अब हम 5 लोग अगर बैठते हैं, एक स्टूडेंट है, जैसे अभिजीत गांगुली सेकंड ओपन माइक में आया था, वो 21 साल का स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। नीति क्रिएटिव डायरेक्टर, यू नो, सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर विद सम एडवर्टाइजिंग फर्म, उसके बाद कुछ काम करके आई थी। एंड उसके बाद राघव मंडावा वाज, यू नो, प्रोफेशनली अ बारटेंडर बट वाज डूइंग दिस नाउ फुल टाइम एंड वाज डूइंग वेरी वेल। तो सब, अभीश मैथ्यू आरजे है, यू नो, रजनीश कपूर वाज कार्टूनिस्ट, यू नो। तो वो जो वैरायटी लोगों की मिलती थी वहाँ पे, नेविल शाह आता था, you know, again from the advertising industry. Suddenly the conversations were very rich. राइट, और सब एक ही लेवल पे हैं, तो तुम्हें वो ना एक वो कॉलेज वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई मुझे। अच्छा, कि हम वहाँ बैठे हैं अपना, कहीं भी पब में भी बैठे हैं, कई बार हम नीचे जमीन पे बैठे हैं 5 जने, किसी को ये नहीं है कि जी किसी का कोई क्लाइंट आएगा वो देखेगा, वो जज करेगा, किसी का वो आ गया। ऑफिस में तो आई वाज मैनेजिंग 40 पीपल, तुम कंपनी के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, ओनर जो भी हो, ठीक है, तो यू आर ऑलवेज राइट, नोबडी इज क्वेश्चनिंग यू, नोबडी। Here, you know, a 20-year-old kid can come on stage and do way better than you and you feel like कि अरे यार अभी बहुत कुछ सीखना है। राइट, तो मुझे वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। नाइस। सो वहाँ बस धीरे धीरे जाते थे, शोज तो आधे गंदे ही होते थे। लेकिन जो पोस्ट का टाइम होता था वो आप लुकिंग फॉरवर्ड टू होते हो। हाँ हाँ, पोस्ट। और दूसरा क्या होता था कि ऐसे रूम में ना, जो गंदे रूम है, ठीक है, जैसे वो कैफे ओज है, ठीक है, जहाँ पे मुझे पता है कि मरूंगा ही मरूंगा, पीछे बार चल रहा है यार, लोग शराबें पी रहे हैं, एक दूसरे को आवाज, मुझे पता था मैं हर बार बॉम्ब करूंगा। बट उस रूम में फिर जिस दिन तुम चल जाते थे ना, तो जो वो विनिंग वाली फीलिंग आती थी, वही आ गया कि हाँ, I have arrived, I have done something हाँ, right. जब तुम उस कमरे को जीतते हो जहां तुमको कोई नहीं जानता, और कोई तुमको सुनने भी नहीं आया, सही बात है, किसी को पता तक नहीं है हो कौन आप, और उसके बाद वो तालियां बजा रहे हैं और हंस रहे हैं ना, राइट, उसका एक अलग हाई होता था। हाँ, वो हाई तो मुझे लगता है अभी भी जो गंदे रूम मिल जाते हैं और कोई नहीं चल रहा हो, 10 आर्टिस्ट परफॉर्म करो, सडनली आप जाके खेल जाओ उसमें, हाँ, तो वो मजा अलग है। तो तब यही होता था कि भैया चांस लेते रहो, बेइज्जती कराते रहो, बीच बीच में मजा आएगा लोगों को, तुमको भी मजा आ जाएगा, कोशिश करते रहो जोक्स लिखने की, रूम ढूंढते रहो। बट आपने कभी प्रोफेशनली नहीं सोचा था, ये बस आपकी हॉबी टाइप ही चल रहा था तब? ये तो हॉबी थी मेरी 2011 एंड तक ये हॉबी रही है। अच्छा, 11 एंड, हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ 11 एंड में? 11 एंड में हुआ था कि आई थिंक आपने माइंड कैफे खोल लिया था शायद तब तक। नहीं, वो मेरे ख्याल 2012 में जाके हुआ माइंड कैफे का। अच्छा, ठीक है, हो सकता है थोड़ा डेट्स इधर उधर हो, बट हुआ ये था मेरे साथ कि नीति, अभिजीत, ये लोग बहुत अच्छा करते थे, यू नो, दे वर वेरी गुड, वेरी फ्लुएंट, एंड मेरा शुरू में बहुत हालत खराब होती थी। अच्छा, तो इनको कॉर्पोरेट शोज मिलने शुरू हो गए थे मेरे से बहुत पहले। ये स्ट्रेंज बात है, ये एक कॉर्पोरेट आदमी जो दिन के महीने के कितने शोज रहते हैं वो बोला उनको मिलने लग गए थे, बताओ सर यार। ऑनेस्टली दे वर वे बेटर, ठीक है, एंड आई वाज स्ट्रगलिंग, एंड धीरे धीरे फिर ये हुआ कि थोड़ा सा, मतलब 2-3 सेट बन गए मेरे, ठीक है, एंड उसके बाद फर्स्ट आई थिंक मुझे कॉन्फिडेंस तब आया था जब मैं एक बार करने वाला था परफॉर्म, जो वो वन बुलेवार्ड नीति का वेन्यू होता था, एंड गाइस वन बुलेवार्ड एक साकेत में वेन्यू था जो जिसे नीति पाल्टा रन करती थी, और आई थिंक दिल्ली का पहला वेन्यू था जहाँ पे पेड गिग होते थे, लोग 500 रुपए देते थे और उनका कुछ पैसा फिर हमें मिलता था। 3000 रुपए मिलते थे पहली बार। 3000 रुपए नहीं, जनता 500 देती थी, जनता 500 की टिकट, हमें 300-2500 जो जिसकी क्षमता थी। बताइए सर। तो हुआ क्या, और उस शो से पहले आई वाज वेरी कंसर्न कि यार मेरा एनर्जी लेवल लो है स्टेज पे, मेरा परफॉर्मेंस पता नहीं कैसा जाता है। एंड आई कॉल्ड अप अभीश मैथ्यू बिफोर द शो, एंड आई वाज लाइक, अभीश मेरा शो है यार, बट मुझे समझ में नहीं आता, मतलब हाउ डू आई इम्प्रूव, बिकॉज आई सी एवरीबडी सो एनर्जेटिक ऑन स्टेज, एंड वो, एंड मेरा
थोड़ा ऐसे रहता है, थोड़ा लो रहता है. एंड अभी सेड, आर यू किडिंग मी? आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू कॉमिक्स हु हैज अ वॉइस, ओके, you know, who's a little unique. You know, when you get on stage, we know who you are. राइट. So don't change that. तो वो एकदम से वो जब कोई, and Abish was a star at that हाँ time. हाँ, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल. तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला. तो तब मैंने, और उसके बाद कॉर्पोरेट शोज का तब शुरू हुआ. तब भी मुझे था कि चलो पैसे मिले, अच्छे लगे, 2,500-3,000 रुपए बहुत अच्छे लगे. हाँ. उसके बाद सीजे ने डिलॉयट का एक शो था बॉम्बे में. दैट्स द फर्स्ट टाइम I was booked. CJ had booked me and Abhijit Ganguly for the show. And अभी क्या है, अभी मैं रिक्रूटमेंट बिजनेस रन कर रहा हूँ. बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट बिजनेस का ऐसे होता है कि एक तो क्लाइंट तुमको वेट कराएगा रोज की रोज. तुम जहाँ जा रहे हो 2-2 घंटे वेट कर रहे हो. यू नो, HR मैनेजर भी आएगा, वो चाहे तुम कंपनी के ओनर हो, पर HR मैनेजर वेट कराएगा, असिस्टेंट मैनेजर भी वेट कराएगा 1.5 घंटा. हाँ, पेमेंट 3-4 महीने बाद आ रही है, वो भी 10 बार फॉलो अप करो, सर पैसे दे दो, ये हो रहा है, वो हो रहा है. सस्ती से सस्ती फ्लाइट लेके तुम जाते हो अपने काम में, जैसे आदमी सस्ती टैक्सी ढूंढोगे. ये मेरा पहला कॉर्पोरेट शो बॉम्बे में था, ITC ग्रैंड मराठा में था. एंड आई रिमेम्बर हम टिकट क्लाइंट ने बुक कराई. ठीक है, हम वहाँ लैंड करे, कैब खड़ी हुई है, क्या बड़ी गाड़ी आई हुई है. ठीक है, बोर्ड के साथ हम आए, हम ग्रैंड मराठा रुके हुए हैं, अपना खाया पिया, खाना भी वो सब कुछ, बिलिंग टू द क्लाइंट. ठीक है, पैसे एडवांस आ गए. और रात को गए हम, 15 मिनट हमने स्टेज पे परफॉर्म किया, वापस आ गए, बात खत्म. मेरे को सारी रात नींद नहीं आई कि भैंस क्या, ये क्या हो गया लाइफ में मेरी. बिकॉज आई वाज लाइक, पैशन छोड़ो, ये तो प्रोफेशन ही बड़ा अच्छा है यार. पैसे एडवांस आ गए, टिकट क्लाइंट ने बुक कराई, 5 स्टार होटल में रुकवा दिया, खाना पीना भी वो करवा रहा है. मैं कहा यार, मैं क्लाइंट हुए नखरे मैं कर सकता हूँ इसमें. तो दैट्स द डे आई डिसाइडेड दैट आई नीड टू परस्यू दिस सीरियसली ऑल्सो. ओके. तो मैं आया वापस, बिकॉज यार वो बिजनेस दिमाग तो था ही सही, इतने सालों से काम. तो मैं कहा भैया मार्केटिंग करनी पड़ेगी. तो मैंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया, यू नो, फोटोज खिंचवाई, जैसी भी घटिया खींची, प्रॉपर स्टूडियो पे. मैंने वेबसाइट बनवाई. वो वाली अभी भी आपकी एक ऐसे पोज देते हुए योगा वाली फोटो है. हाँ. तो सब खिंचवाई फोटोज, मैंने अपनी वेबसाइट बनवाई. मैं समझा कि कॉर्पोरेट को क्या चाहिए होता है. तो मुझे समझ में आ गया कि कॉर्पोरेट को, उनको क्लीन कॉमेडी चाहिए. तो मैंने पेज का ही नाम रखा क्लीन कॉर्पोरेट कॉमेडी करके, प्रॉपर, कि भैया ये होता है. ठीक है. एंड मैंने कहीं शायद आई थिंक लिंक्डइन पे भी डाला, गूगल एडवर्ड्स में भी प्रमोट करा. बिकॉज उस टाइम क्या होता था कि जो कॉर्पोरेट्स में भी दिस वाज लाइक अ वेरी न्यू आइटम, स्टैंड अप. राइट. तो उस टाइम ये नहीं होता था कि उनको ये कॉमेडियन चाहिए, उनको होता था एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी चाहिए. कॉमेडियन इन दिल्ली. हाँ, कॉमेडियन इन दिल्ली वाला फॉर्मेट था. तो मैंने मेजर प्रमोशन पोर्टफोलियो 3-4 पेज का वो PDF भी बनवाया. And I started sending it to people and I started, building my website. वेबसाइट बनाई, सारा कुछ करा. तो वहाँ से काम आना शुरू हुआ. And I used to work very hard on my corporate shows. कि, you ensure that you give them those good 35-40 minutes, 50 minutes. Right. उसकी वजह से वो अगले 2-3 साल में कॉर्पोरेट वाला बहुत बढ़ गया. रिपल इफेक्ट. हाँ, कोई वीडियोज नहीं रिलीज करे, कुछ नहीं करा. And still by 2015, 2015 दिसंबर, आई रिमेम्बर, ये हाल था मेरा कि मैं 2015 दिसंबर में मैं एक दिन एयरपोर्ट गया एंड मैं भूल गया कि मैं कहाँ जाना है मुझे, क्योंकि मैं 8 दिन से रोज फ्लाइट ले रहा था. अच्छा. तो इतना मतलब काम आना शुरू हो गया कि started making good money and it became a fairly large. So I was making way more money from corporate than from ticketed shows for a very long time. Before तब तो थे नहीं ticketed show, वो फैक्ट था. तो तब क्लियर हो गया कि वो बिजनेस अप्रोच भी, मतलब अपने आप को बेचना आना भी, सही बात है. You've done that also very well. वो उतना ही जरूरी है जितना कॉमेडी करना आना जरूरी है, क्योंकि पैसे तो चाहिए भाई. मैं अभी कल थोड़ा सा आपको देख रहा था गाइस. आपको मैं बताऊं, इनका जो पहला वीडियो है ना, ठीक है,
और मजेदार बात है सर, शायद पॉजिटिव बात आपने नोटिस किया कि पहले वीडियो में नॉर्मली लोग लिखते हैं कि दिस इज माय फर्स्ट स्टैंड अप वीडियो, ये वो फलान ढिमकान। हाँ। इनके पहले वीडियो के नीचे लिखा हुआ है फॉर माय यूएस टूर, दिस इज द टिकट लिंक, प्लीज बुक। मैं कहा बैच ये यूएस टूर डाल रहे हैं पहले वीडियो के नीचे, इन्होंने यूएस टूर डाला हुआ है। फक क्या चल रहा है यार ये। मतलब और इन्होंने मतलब 2015 में या 16 में आपने वीडियो डाला है, उससे पहले आपका यूएस टूर लाइव हो चुका था। नहीं, वो फिर कुछ कंफ्यूजन है क्योंकि अच्छा। 2016 में मैंने वीडियोस रिलीज करने शुरू करे। फिर आपने आई थिंक हाँ। जब नया टूर डाला होगा तो उसी में वो डाले होंगे। हाँ, सॉरी माय बैड। हाँ। तो यूएस टूर बाद में आया, बट इट वेंट वायरल वेरी क्विकली। Right. 2016 में तो वो जो फटने वाला है ना, वो एक तो मुझे भी नहीं पता चला कि कैसे और कितना फटा। वो मिस्ट्री है सर, पता है आधी दुनिया को कि यार ये कैसे इतनी टिकटें बेच रहे हैं, उस शहर में टिकटें कैसे बेचे जो शहर का नाम नहीं लोगों को पता अरे है। यार वो पता है क्या, वो हुआ क्या कि आई थिंक 2016 में जब मैंने वीडियोस रिलीज करे, पहले 2 ठीक ठाक से चले, तीसरे वाला एकदम से चला। क्या नाम था उसका? तीसरे वाला वीडियो था मेरा, आई थिंक वो जो पापा वाला था कि विच इज अबाउट के यू नो कि मेरा बेटा कह रहा है कि पापा मेरा फैंसी ड्रेस का कंपटीशन अच्छा, है, मुझे यू नो अर्थ बन के जाना है, अच्छा यू नो अच्छा, हाँ, जिसमें वो एक लाइन थी कि बाप दिल के अच्छे होते हैं, हाँ, वो मम्मी कहती है टॉमी हुश, यू नो। हाँ, सो हाँ, 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 वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। अच्छा बट मजे की बात है उस वीडियो को यूट्यूब पे 5 साल लगे 1 मिलियन पहुंचने में, अच्छा ओके। बट इट वेंट वायरल ऑन व्हाट्सएप। ओह नाइस। तो वो व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हुआ, और ठीक उसका वीडियो का भी ये था कि इट वाज नॉट शॉट फॉर यूट्यूब। अच्छा हाँ, तो वो क्या था, हम गए थे दुबई, हाँ, नितिन समझ गया, मिरानी, नितिन हाँ। मिरानी वाला गिग जो था, हाँ। तो वो उसके बाद तब तक जाकिर का वीडियो वायरल हो चुका था, हाँ, हाँ, ठीक हाँ। है। तो नितिन मिरानी ने मुझे वहां से वैसे ही वीडियोस भेज दिए कि ये जो तुमने परफॉर्म किया था ना, ये उसका आया वीडियो आया, रख लो। नॉट हाई रेजोल्यूशन। हाँ। व्हाट्सएप पे भेजा उसने मुझे वीडियो, ओह शिट। और वो भी वो वाला वर्जन जो होता है ना, जैसे वो शादियों में दिखाते हैं जो स्क्रीन पे चल रहा है कि जी अभी ऑडियंस दिखा दी, अभी देयर इज नो कैमरा एंगल, नथिंग, जस्ट दैट वीडियो, यू नो। वो वैसे का वैसे वीडियो कि यहाँ मैं हूँ, फिर उसके बाद वो दिखा रहा है, कोई एडिट नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे पास वो वीडियो आया, एंड हम यहाँ गुड़गांव में कैनवस में बैठे थे बैक स्टेज, एंड जाकिर आया हुआ था। तो मैं जाकिर को ऐसे दिखाया, मैं कहा ये देख जाकिर आया। कहता भाई इसको ऑनलाइन डालो ना, ये तो बहुत अच्छा वीडियो। तो मैंने कहा मेरे पास कोई कैमरा एंगल वगैरह नहीं है, ये तो ऐसे का ऐसे है, तो अभी मैं कुछ टाइम करूँगा इसको वीडियो। कह रहे नहीं भाई, अब ना कॉमेडी सारी यूट्यूब पे ही हो रही है, तो अगर कॉमेडी करनी तो यूट्यूब पे ही करें। तो लाइक ठीक है, मैंने डाल दिया, एंड इट वेंट वायरल, एंड इट लाइक, तो व्हाट्सएप पे पता ही नहीं क्या नंबर्स हैं, तुमको पता भी नहीं क्या रीच है, जब वो नंबर देखते रहते जी इंस्टाग्राम का, आप भेजो जी आपके कितने फॉलोअर किस अमेरिका के हैं, ये हैं वो है, सिर्फ कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। तो डाला, वो वायरल हो गया, वो अब टिकट इंडिया में बिकने शुरू हो गए, ठीक है, इंडिया में बिक रहे हैं। तो फिर मेरे को यूएस का 2016 में मैंने रिलीज करा, मुझे दिसंबर 16 या जनवरी में एक लेडी ने यूएस से अप्रोच करा कि वुड यू लाइक टू डू यूएस। हम कर लेंगे कर लेंगे। एटीट्यूड देखो भाई साहब। देखो पता है क्या है, ऐसे ना फोन और मैसेज बहुत आते थे, ठीक है, तो आपको लगा ऐसे ही होगा, हाँ, टाइम पास है, तो मैं कर लेंगे, नहीं है। तो बात हुई, उसने कहा अपने डिटेल्स भेज, तो मैं भेज दिए। अच्छा, उसने भी कुछ नहीं किया 6 महीने उसने भी 5-6 महीने कुछ नहीं किया, उसने वीजा जाके प्रोसेस करा जून में। अच्छा, ठीक है, अच्छा। एंड जून में उसने वीजा प्रोसेस किया, और हमने वीजा प्रोसेस हो रहा है और शोज ऑनलाइन डाल दिए। अग्रीमेंट था 6 शोज करेंगे, शोज हमने ऑनलाइन डाले, वो सारे सोल्ड आउट हो गए। ओह वाओ। सो मुझे 6 करने थे, मैं उसकी जगह 21 शोज करके आया था। बहस किया। नाइस नाइस, क्योंकि जो भी हम डाल रहे थे वो बिके जा रहा था, सब बिके जा रहा था। एंड देन आई टू गो बैक टू यूएस अगेन एंड डू अनदर 29 शोज 5 months later, 4 months later। अच्छा, क्योंकि वो हमने सिर्फ ईस्ट कोस्ट करा था 21 शोज में सप्लाई मीट नहीं हो रही होगी। तो बट मेरे को भी लगा कहाँ से आ रहे यार ये लोग है भी इतने देसी, इनको पता कहाँ से चल रहा है। बिकॉज वी डिड इन 2017 we did New Jersey, we sold out in I think 5 days or 7 days, advance 1000 seaters, fuck crazy। हाँ, 1000 सीटर हमने 7 दिन में बेच दिया। मैंने वहां जाने के बाद न्यू जर्सी का शो जब हम यूएस पहुंच चुके थे उसके बाद डाला है।
तो वो मतलब वो मिस्ट्री मुझे है, नहीं- मतलब वो mystery मिस्ट्री है, वही तो वो नहीं समझ में आया कभी भी कि कहाँ गया वीडियो, कैसे कैसे ये कहाँ फटा है वैसे, हाँ। वो बताओ, दोबारा डालते हैं उसको, करो। क्योंकि मुझे YouTube पे दिख रहा है 4 लाख व्यूज है। 4 लाख तो शो में बैठे हुए हैं, इसमें यार ये 100% चल रही तो है क्या तब हिट रेट? कुछ हिसाब ही नहीं था। तो अब मतलब मैं इसीलिए मुझे वही लगता है कि एक तो हर एक की ऑडियंस अलग है, राइट, ठीक है, हर एक की ऑडियंस अलग है। नंबर्स एंड क्वालिटी ऑफ नंबर्स आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, टोटली डिफरेंट सर, टोटली वेरी डिफरेंट थिंग्स। कि ये नहीं है कि जी आपके जी इतने 5 लाख सब्सक्राइबर है तो जी भाई टिकट बिकेगी राइट, यू नो, या तुम्हारे 1 लाख है तो बिकेगी नहीं। राइट। मेरे लास्ट ईयर तक 1 लाख फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम में, अच्छा, मेरे 1 लाख थे लास्ट आपका सा ईयर। यूट्यूब फेसबुक से चल रहा है, आप इंस्टा वाले हो ही नहीं, आप अभी भी आप यूट्यूब फेसबुक से ही खींच हाँ रहे हो। मेरे वाले, हाँ आपकी जनता वही है अभी। मेरी जनता, वो मैं कहता हूँ ना, वो है क्या नाम, आर्थराइटिस ऑडियंस, सब 40 से ऊपर के। बट सर थोड़ा हाँ, पीछे आते हैं, तो कॉलेज में आप क्या, कौन से कॉलेज से पढ़े हुए थे? मैंने इंजीनियरिंग करी है बठिंडा से, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बठिंडा। तो आप वहां पे कुछ प्ले परफॉर्म भी करते थे आप? हाँ तो हमारा ना 8-10 लोगों का ग्रुप सा बन गया था। अच्छा, तो हम सब ड्रामेटिक इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे। अच्छा। लिखने का काम लार्जली मेरा होता था, यू नो, ओह। आइडिएशन लिखने का काम मेरा होता था, और परफॉर्म करने में भी होता था मैं, ठीक है, बट माई रोल वॉज मोर ऑन द क्रिएशन साइड, राइट। एंड देन आई वुड प्ले वन ऑफ द पार्ट्स इन द एंटायर छोटा थिंग। type हाँ, बट मुझे क्लियर था, मतलब राइटिंग का पहले 2 साल करा, और फिर उसके बाद कॉलेज का फेस्टिवल आया तो उन्होंने पूछा कि आप करोगे हाँ। होस्ट, तो मैंने फिर कॉलेज के फेस्टिवल एक दिन मैंने होस्ट करा था। अच्छा, तो उसके लिए भी मैं प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख के गया, बिकॉज आई वाज लाइक नहीं, मेरे को ये नहीं करना है कि गए स्टेज पे और लोगों को बुला लिया, ये नहीं हाँ, करना हाँ, है, हाँ, लेट्स डू समथिंग एल्स। राइट, तो वो सब करा मैंने कॉलेज के टाइम में। ओके। एंड फिर एमबीए के टाइम भी हमने ऐसा 1-2 स्किट्स करे थे जो लिखे लार्जली मैंने, अच्छा, you know, हिंदी में, वो इंग्लिश सब- में? हिंदी में अच्छा, हिंदी में ही करते थे। हिंदी में जनरली करते थे। वहाँ तो पंजाबी में करते थे, पंजाबी भी करते थे, कुछ पंजाबी कुछ हिंदी मिक्स करते थे बठिंडा में। तो हाँ, एमबीए तो यहाँ आईआईटी दिल्ली, तो यहाँ तो हिंदी होता ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, आई डोंट थिंक मैंने कुछ भी अच्छा, करा फॉर 10 10 years, कुछ नहीं किया। 10 साल तक कुछ भी नहीं करा। अच्छा, तो क्योंकि तब ये थोड़ा ना होता था कि जी क्रिएटिव में है तो हम कुछ क्रिएटिव में जाएंगे, तो Right. क्लियर था कि भैया इंजीनियरिंग करनी है, एमबीए करनी है, फिर जॉब करेंगे। हाँ मैकेनिकल ही करनी है। सो वेरी क्लियर, यू नो, पाथ फ्रॉम द, हाँ, डिफाइंड बाय द फैमिली। नाइस। सर मुझे ना आपसे बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं सोच भी रहा था कि आपने ना अपनी लाइफ में, मैंने देखा है बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट की है। हाँ। एक्सपेरिमेंट मतलब कि आपका मन था तो आपने किया, जैसे आपने 2012 में आप वो माइंड कैफे इंडिया में ले आए थे, है ना? उसके बाद जैसे आपने टीवी शो भी कर लिया, आपने स्पॉटिफाई पे भी कुछ एक शो किया था, पॉडकास्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने किया, कोलैब भी, जैसे आपने वो ग्रुप भी बनाया था, एक कॉमेडी कलेक्टिव जिसे बोलते थे, सब कुछ किया है आपने ना। तो ये इतनी विल पावर होती थी, या ये क्या होता था कि करके देख लेते हैं, देखा जाएगा? हाँ, Typical मतलब पंजाबी एटीट्यूड। हाँ, तो मुझे यही रहता था कि करके तो देखो एक बार, बिकॉज ये क्या है कि 10 चीजों करोगे, चलेंगे उनमें से 2 ही, हाँ, ठीक है। हाँ, बट अगर मैं वो 8 नहीं करूंगा ना, तो रिग्रेट रहेगा कि यार वो करते ना, उसमें बड़ा स्कोप था। और पता है क्या है, दूसरा क्या है, तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया है, ठीक है, तुमने 3 साल रखा, तुमने करा नहीं, ठीक है, उसके बाद किसी और ने करा और वो फट गया। उसके बाद तुमको इतना वो दुखेगा अपने ना, आपको कोसते रहोगे हाँ। जीवन भर। उसकी जगह अगर तुमने वो कर लिया और तुम फेल हो गए, फिर दूसरा फट गया, तो यू विल बी लाइक, हाँ अच्छा मेरी औकात ही नहीं थी। एटलीस्ट वो गिल्ट तो नहीं आएगा कोसने वाला अपने आप को। हाँ, कि यार मेरे में टैलेंट था पर मैंने करा नहीं। वो जो वो होती है ना वो डिस्कशन, वो अंकल लोगों की, बेटा सोचा तो मैंने भी बहुत था। हाँ, जमीन खरीद लेते वहां पे, तो हाँ। अलमारी भी होती करोड़ों की। हाँ, तो मुझे वो करना ही नहीं था कि चलो 5 जमीनें खरीद के देख तो लो, उनमें से कौन सी चल हाँ। जाए, किस पे मॉल बन जाए, किस पे हाँ। हाईवे निकल जाए। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा तीसरा पेड गिग था। पहला पेड गिग मुझे एक कॉर्पोरेट शो मिला था जिसमें हमने 2 दिन में कुछ 5,000 रुपए कमाए थे। फिर थर्सडे को मैंने नीति पाल्टा का गिग किया था वन बुलेवार्ड में, और फ्राइडे को सर का होता था माइंड कैफे गुड़गांव में, जो कि पहला डेडिकेटेड या दूसरा डेडिकेटेड जगह थी जहाँ पे कॉमेडी शोज होते थे।
और वहां पे सर आपने आई थिंक माइंड कैफे खोला तो किसी और कारण से था, हाँ, फिर हाँ। आपने कॉमेडी कराने की सोची होगी शायद, क्या था उसका पीछे रीजन? तो माइंड कैफे वाज द फर्स्ट गेमिंग कैफे ऑफ इंडिया. वी हैड अराउंड 300 बोर्ड गेम्स देयर. ओके, और मतलब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी था कि माइंड कैफे विद द अच्छा हाईएस्ट नंबर अच्छा ऑफ गेम्स. अच्छा, सिंगापुर का था ये शायद? हाँ, सिंगापुर का ब्रांड था Right. जो हम लेके आए थे. और काफी मतलब यूरोप से गेम्स खरीदी हमने, ये अच्छा वो सब. हाँ, अच्छा, तो बहुत महंगी महंगी गेम्स होती है, 15-15 हजार रुपए की, 20,000 रुपए की उस टाइम में अरे गेम्स. भैया, हाँ एंड हुआ क्या कि नाउ वी वांटेड फुटफॉल, क्योंकि Okay. हम वहाँ गैलेरिया मार्केट के सामने होते थे हाँ ऊपर. हाँ. तो फुटफॉल बनाने के लिए, बिकॉज आई वॉज डूइंग कॉमेडी, तो सबसे डेड दिन होता था ट्यूसडे. अच्छा, तो हमने ट्यूसडे, मैंने कहा कि चलो अपन कॉमेडी करनी शुरू करते हैं, उससे फुटफॉल आएगी. ठीक है, तो तब हम फायदा ये था कि मेरा अपना था, ठीक है. राइट राइट, तो हम क्या करते थे, किचन बिल्कुल बंद कर देते थे, अगर आपको याद हो. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो मैं किचन के आगे खड़ा रहता था कि कोई मिक्सी नहीं चलेगी, कोई वो नहीं चलेगा, बर्नर नहीं चलेगा. हम पहले अनाउंस कर देते थे कि ऑर्डर पहले प्लेस कर दो, खाना तुम्हारा पहले आ जाएगा, उस टाइम कुछ ऑर्डर नहीं दिया जाएगा. सो वी फॉलोड कॉमेडी ऑल्सो एंड इट बिकेम अ हिट. हाँ ठीक है, हाँ, it became a- undoubtedly, हाँ. तो हमारा मतलब सीटिंग कैपेसिटी 50 थी, 70 लोग आ जाते थे. गाइस उसको एक हाँ. रूम होता था, उसके कोने में एक छोटा सा पोडियम होता था. हाँ. और मुझे याद है वहां पे सारी पोडियम पे जनता बैठी हुई, हाँ. आर्टिस्ट एकदम कोने में परफॉर्म कर रहा है ऐसे हाँ. दुबक के. और बड़ा वार्म सा रूम होता था कि यहाँ जमीन पे भी लोग बैठे हैं, वहां भी बैठे हैं, सब जगह लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं तुमको. और बहुत अच्छी ऑडियंस आती अच्छी थी वहाँ ऑडियंस पे. आ रही है. बहुत अच्छी ऑडियंस आती थी. इनफैक्ट वी वर द फर्स्ट वंस एज अ कैफे हु चार्ज्ड अ टिकट फॉर कॉमेडी. 250 250 रुपए की टिकट होती थी, जिसमें हम कोई कवर चार्ज नहीं था. ये नहीं था कि उसमें कुछ खा सकते हो तुम, टिकट खाने के अलग पैसे लेंगे, ये सिर्फ कॉमेडी के हैं. राइट राइट, एंड वी स्टिल सोल्ड. एंड कॉमेडियंस का भी बहुत सपोर्ट था, बिकॉज आई रिमेम्बर एक दो बार हुआ था कि ऑडियंस कम आई, सो कॉमेडियंस डिडंट टेक मनी, कि 5-10 लोग ही तो आए हैं यार, हाँ, तुम्हें भी कुछ हाँ. नहीं बचा, तो वी वोंट टेक मनी. हाँ. एंड उसका ये हो गया था बाद में कि वन डे माय पार्टनर उमेश उमेश, हाँ, I know, हाँ. became the CFO of Zomato later on. हाँ. एंड और आपकी टिकट जोमेटो पे ही बिकती थी, आपको याद है? हाँ, हाँ, तो उसने मेरे को फोन करा, कहता कि यार टिकट कोई भी नहीं बिकी है, हाँ, तो आज का कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे ही हमें 10-15 हजार रुपए लग जाएंगे कीजिए. हाँ, हाँ. तो आई वॉज अ लिटिल रिलक्टेंट. तो मैंने कहा यार ठीक है, मैं कर देता हूँ, अपने दोस्ती हैं, मैं मना कर देता हूँ कि भाई आज नहीं हो पाएगा शो. मैंने फोन करके मना कर दिया. एंड शाम को उसका आया, कहता यार शो कर सकते हैं. मैंने कहा अब कहाँ से करेंगे बे? कहता यार 40 लोग वॉक इन कर गए हैं कि आज शो तो होता ही है हर ट्यूसडे. अरे सो इट बिकेम अ हब इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी फॉर आई थिंक फॉर एन ईयर एंड अ हाफ. वहाँ या 2 साल तक वहाँ बहुत शोज हुए. और गुड़गांव में शायद वही वेन्यू था. वही वेन्यू था सर. मैं तो, मुझे याद है मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरा तो वही होता था कि अगर 2 शो वहां के मिल गए, एक वन बुलेवार्ड का और एक आपका, तो मैंने कहा भाई हो गया, इस महीने का कोटा पूरा हो गया मेरा, निकल जाएगा, मैं तो निकाल लूंगा. बढ़िया. ओहो, आई थिंक काफी कॉमेडियंस, अभी पिछले हफ्ते जब जिवेशु आए थे तो मैं उनसे बात कर रहा था. जिवेशु का फर्स्ट ओपन माइक आपके जगह उस पे था, माइंड कैफे पे था. काफी कॉमेडियंस का वहां से स्टार्ट हुआ है. हाँ, कईयों का करियर वहां से, एटलीस्ट फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन टू स्टैंड अप है वो वहीं से ही हुआ है उनका. हाँ, मतलब अब भी जैसे जाकिर का मुझे अब पता चला कि जाकिर को पहली बार पैसे हमने दिए थे, मैंने दिए थे. अच्छा मतलब अच्छा, वो मुझे अभी पता चला. जिवेशु का तो, जिवेशु व्हेन ही केम फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज सो गुड. फट गई थी सबकी. हाँ, लाइक अरे यार ये तो पहले ओपन माइक में इतना अच्छा कर रहा है. What is he doing? He has to become a professional stand-up. And I think we told him that कि भाई बोला सब छोड़ो भाई, तुम यही हो. फिर वो 2 हफ्ते बाद परफॉर्म करने आया ऑन where he was getting paid. एंड वो उसका उतना अच्छा गया नहीं. राइट. तो उसका मूड खराब हो रहा था. मैं उसको पैसे दे रहा था कि भाई अरे यार मैं इसके पैसे क्यों लूंगा. उस वाले के ले ले, वो समझ ले, वो वाली पेमेंट समझ ले तू इसको. तो वो था उसका. खैर हाँ, वहाँ पे कई लोगों का शुरुआत हुई वहाँ पे. अभी सर हमारी बैकस्टेज क्या, वैसे यही था स्टेज भी. आप बताए थे आपने तिहाड़ में शो किया है यार. कहाँ से पैसा कमा रहे हो सर, ये कैसा? नहीं, उसके कोई पैसे नहीं मिले थे. ओके. ये तब हम आई थिंक 2012-13 की बात होगी. ठीक है. तो तब वो एक्सपोजर के नाम जो शो आ जाते थे ना, अभी भी बहुत लोग बोलते हैं एक्सपोजर के नाम पे करवाएंगे काम हम तुमसे, अखबार में आएगा ये वो. किसी चैनल का था, मैं नाम नहीं लेना चाहता. तो दिसंबर में उन्होंने क्रिसमस के आसपास दे वांटेड टू डू बेसिकली
दे सेड स्प्रेड द चीयर कैंपेन कर रहे थे वो. अच्छा, So they नेट said- पे सर्च कर लेना, पता चल हाँ. जाएगा. इन्होंने नाम पूरा ही बता दिया है. स्प्रेड द चीयर कैंपेन. एंड उसमें उन्होंने कहा कि 2-3 शोज करने हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे पीपल आर नॉर्मली सैड एंड ऑल दैट. तो कवरेज है, ये हुआ है. मैंने कहा कर लेंगे, ठीक है, हम भी कहीं डालेंगे कि देखो अखबार में नाम आया, फोटो आई है वो. एंड तो एक तो शो इन्होंने करवाया किसी देयर वाज सम स्कूल व्हिच वाज बीइंग रन इन द स्लम्स बाय देम. अच्छा, ठीक है. ओके ओके. अच्छा, वहाँ तो पहले वो वाली भी स्टोरी इंटरेस्टिंग थी. वहाँ पे मैं अकेला हूँ गया अच्छा. परफॉर्म करने. स्लम्स के अंदर अंदर जा रहे हैं हम. गए वहाँ पे, स्कूल था, बच्चे थे होंगे 70-80-100 बच्चे. अब ठीक है, और बच्चे हैं यार, छोटे बच्चे हैं, 5-5 साल के, 6-6 साल के. एंड अब इनके साथ मुझे कॉमेडी शो करना है. एंड दे वर आल्सो गिविंग देम क्लोथ्स एंड ऑल दैट, पार्ट ऑफ द फेस्टिव स्पिरिट. राइट. अब मैं कौन सा सेट करूं वहाँ पे? आपके तो सारे 40+ वाले हैं. तो देन आई स्टार्टेड डूइंग अ स्टोरी, ओके, व्हिच वाज अबाउट कि एक हाथी थी और एक चींटी थी, उनकी ना शादी हो रही थी. अच्छा. ठीक है. सो आई मेड अप अ सेट वेयर आई सेड कि तो चींटी लड़का चींटी थे और हाथी लड़की वाले थे. तो उन्होंने बोला कि खाने में क्या खाओगे? तो उन्होंने कहा कि एक काम करना, आप सारे हाथी पॉटी कर देना, हमारा पेट भर जाएगा. आई डूइंग एन एंटायर स्टोरी ऑन दिस, कि वहां पे ऐसे कॉकरोच आए. एंड किड्स आर लाफिंग बिकॉज तुम पॉटी की बात करो, मच्छर की बात करो, ऐसे. अब ये बातें तो वो सुन रहे हैं, वो तो उनको मजा आ रहा है. एंड द टीचर केम इन एंड सेड कि नहीं नहीं, इनको बोलिए आप पॉटी वॉटी की बात बच्चों के साथ मत करिए. अबे करते हैं सबको आती है, इसमें क्या है कि नहीं कोई अच्छी बातें करी. अरे मैं पढ़ाने थोड़ा ना आया हूँ. मैडम ज्ञान आप देना. मैं 20 मिनट की स्टोरी सुनाई उनको, हाथी और चींटी की शादी की, कि उसमें पॉटी आ गई तो उसमें तो बाकी कीड़ों को पता चला कि वहां पे तो आज तो बहुत सारी मिल रही है, तो हम सारे खाने आएंगे, तो वहां लड़ाई होगी. सो आई डिड एन एंटायर स्टोरी व्हिच वाज फन. मजा आया. वो तो खैर करके मैं आ गया. दूसरा शो इन्होंने कहा जी तिहाड़ जेल में हुआ. ठीक है. एक तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जेल है, ठीक है, कन्विक्टेड लोग हैं, इनमें चीयर क्यों तुमको फैलाना है, इनमें क्यों स्प्रेड करना, तुम ओल्ड एज होम में करो, मतलब मजा आए लोगों को. पेशेंट हाँ, उस टाइप जगह करो कि यहाँ पे जी ये दफा 302 वाला बैठा है, इसने 3 लोग मारा है, इसने ये करा, इसने ये करा, अब इनको हंसाओ. अरे क्यों हंसा रहा है? सो बट वी वेंट. मैं था, जाकिर था, हम लोग नए थे. लोग थे आप? 3 थे, 2 थे? मैं, जाकिर और भारती सिंह. ठीक है. ना भारती वाज अ स्टार एट दैट वो तो टाइम. बहुत पहले से तो वो तो प्रॉपर वो आईजी प्रिजन उनके साथ बैठे हुए हैं. हमको नॉर्मल वाले गेट से घुसवाया. ठीक है, जहाँ प्रॉपर तलाशी होती है ना, एक अंग पकड़ के तुम्हारा. कहीं कैदी बचाने तो नहीं आए लोग. अरे हाँ, वो 2 बार तलाशी होती है और ऐसे करते हैं कि लगता है कि जो तलाशी ले रहा है वो भी शौकीन आदमी है. मतलब मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है. अरे यार, फिर हम अंदर पहुंचे. ठीक है, और ये 25-26 दिसंबर के आसपास की बात है. तो दिल्ली में पूरी ठंड तो ना उस टाइम, अच्छी खासी ठंड, और 2-3 डिग्री टेम्परेचर दिन का टाइम, और फुटबॉल ग्राउंड टाइप साइज का बहुत बड़ा ग्राउंड है अंदर. अच्छा, जहाँ पे शामियाना लगा हुआ है, पर अभी कोई आया नहीं है. तो कोई नहीं है, 3-4 पुलिस वाले. ठीक है, मैं और जाकिर ऐसे एक टेबल के साथ बैठे हैं, जो टेंट वाली टेबल होती है, और हमारे आगे उन्होंने पानी की बोतलें रखी हैं कि बैठो, थोड़ी देर में शुरू होगा. ठीक है. और एक तो अंदर जितनी पुलिस थी वो सारी तमिलनाडु काडर थी. ठीक है, इट्स स्ट्रैटेजिकली डन ताकि प्रिजनर्स और वो लोग बात ही ना कर पाए अपने आप में. अच्छा. अब मैडम हम दोनों बातें कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, वो सामने पानी पड़ा, हम पिए जा रहे हैं. ठीक है, आधे पौने घंटे में, अब इतनी ठंड में तुमने 3 बोतल पानी पी लिया, छोटी वाली. टॉयलेट आया. मैंने कहा भाई जाना है टॉयलेट. हम सेल्स में गए थे. क्या बात कर रहे हो? क्योंकि वहां कोई विजिटर टॉयलेट थोड़ा ना अंदर. हमको सेल्स में लेके गए. मेरे को अभी तक याद है, उसने मैं गया, एंड वो प्रॉपर उधर कैदी वैदी फिर रहे हैं, वो वीआईपी सेल्स थे उसमें. तो एक सेल था बड़ा सा, जिसमें सामने वो सलाखें लगी हैं, सलाखों का दरवाजा है. ओ भैया. अंदर पहले सोने की जगह, और उसके बाद बाथरूम है. बाथरूम और रूम के बीच में ऐसा नहीं है कि डोर है, डोर नहीं होता है. अच्छा. इतनी बड़ी ओपनिंग है कि बाहर खड़े आदमी को भी दिखे कि अंदर क्या चल रहा है. अच्छा. ठीक है, बिकॉज सेफ्टी. हाँ. तो उसने वो सलाखों वाला दरवाजा खोला, कहता ये अंदर चले जाओ पीछे. भाई साहब, उस दरवाजे के अंदर से जाने में जो आदमी की जो जान निकलती है ना,
मैं मुड़ मुड़ के देख रहा हूँ कि वो है ना बाहर, बिकॉज मैं कोई बचाने टॉयलेट, वाला तो हाँ भाई साहब कोई बाहर से मजाक में कुंडी लगा जाए यहाँ तो टॉयलेट नहीं निकल रही। अगला 1.5 दिन पानी नहीं पिया होगा मैंने उसके बाद। ऐसी तैसी करा है पानी भाई साहब तो परफॉर्म किया उस दिन? हाँ परफॉर्म किया, परफॉर्म अच्छा हुआ गया, परफॉर्म कर, मेरे को भी टेंशन हो रही कि यहाँ तो कहाँ ही लोग हंसेंगे, बट था क्या कि वो करीबन 1,000-1,500-2,000 लोग होंगे वहाँ पे, तो उनके साथ क्राउड मैनेजर्स भी थे। अच्छा ठीक है, तो अपेरेंटली उनको, भारती को तो उन्होंने पहचान लिया, दे लव्ड हर यू नो एंड शी वाज डूइंग सो वेल। अब मैं गया स्टेज पे तो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो अपेरेंटली उसमें लोग बैठे हुए थे जिनको समझाया था कि भाई हंसना है ओए। मैं और जाकिर पीछे डिस्कस करे यार इनके सामने जोक्स कौन से करेंगे हम, बिकॉज मतलब मोबाइल फोन वाला जोक भी नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ तो सिग्नल भी नहीं आता है, जैमर लगे हुए, हाँ। जैमर। वाइफ वाले जोक्स भी नहीं कर सकते क्योंकि वाइफ वाले जोक में मेरी पेरेंट्स वालों पे भी क्या ही करोगे। हाँ, क्योंकि मैं अगर मैं वाइफ की बात करूं तो उसमें मेरी वाइफ डोमिनेटिंग है मेरे जोक में, ठीक है, यहाँ पे इनकी डोमिनेटिंग थी तो कबर में अब, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ ये सारे डोमिनेटिंग। हाँ, तो बट वो निकाल लिया हमने किसी तरह से 15-20 मिनट की तरह स्टेज पे, और मेन तो वही उनको फोटो खींचनी थी कि देखो हमने कॉमेडी शो करा, कॉमेडी शो करा है। हो गया। मैं उतरा, मैं कहा यार बाहर निकलो, उन्होंने हमको पेंटिंग वेंटिंग थी दी थी कि ये हमारे तिहाड़ वालों ने बनाई है। वो जैसे ही घर पे देखते होगे पानी 2 दिन के लिए बंद हो जाता होगा। वो काफी यादगार शो था। तो सही है सर। तो सर आपने जब आपने मतलब वो कौन सा टाइम था जब आपने सोचा कि अब मैं अपनी कंपनी जो आपकी 40 लोगों की एचआर कंपनी थी वो बंद कर देता हूँ और फुल टाइम स्टैंड अप करता हूँ? और ये कौन सी एज में हुआ था? 40 किस एज पे थे आप? आई वॉज 42। अच्छा 42। तो हुआ क्या था कि यही 2016 में वीडियोस वायरल हुए, ठीक है, तो 2017 में ये एक यूएस का टूर था, उससे पहले हमने यूके करा था एंड ऑस्ट्रेलिया भी करा था। ठीक है। तो हो क्या रहा था कि अब मतलब वैसे भी मैं कॉर्पोरेट शोज पहले से ही कर रहा था, राइट। तो वो 2 साल ना मेरे ऐसे निकले थे कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और उसके बाद जब मैं ऑफिस जाता था ना मेरे को मौत पड़ रही होती थी कई बार कि यार मैं क्यों जा रहा हूँ, यार मैं क्यों जा रहा हूँ। अपनी कंपनी से होने लग हाँ, गई थी थोड़ा रिपल्शन। तो एक तो वो इंटरेस्ट खत्म हो गया कंपनी का, क्योंकि ये भी नशा है अपने आप सही में, बात है। इतना रिकॉग्निशन, तुम स्टेज पे चढ़ रहे हो, 500 लोग तालियां बजा रहे हैं तुम्हारे लिए, हंस रहे। दूसरा, आई वॉज मेकिंग मोर मनी फ्रॉम माई कॉमेडी देन आई वॉज मेकिंग फ्रॉम माई बिजनेस। ओह अच्छा। हाँ, सो वी रीच दैट पॉइंट। तो दैट्स व्हेन यू नो मैंने और सोनल ने बात डिस्कस करी कि भैया करना क्या है, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप वाज गोइंग टू मुंबई। अच्छा। क्योंकि नेटफ्लिक्स से थोड़ा वो आनी शुरू हो गए थे फीलर्स, ठीक है, तो 2017 में ही उन्होंने बात करनी शुरू कर दी थी। ठीक है। और मेरे दिमाग में तब कुछ थे प्रोजेक्ट्स, एक प्रोजेक्ट जिस पे मैं बहुत काम कर रहा था, बट वो ये होता था कि हाँ बढ़िया, सुनने में अच्छा लग रहा है, अब बॉम्बे नेक्स्ट टाइम आओगे तो मिलते हैं दोबारा। तो वो होता नहीं था कभी, जब आओगे बॉम्बे तो एक दिन के लिए आओगे, कहाँ ही। सही बात है। तो मुझे था कि मुझे बॉम्बे जाना है, मुंबई जाके वहाँ पे ढंग से वो काम भी करना है। एंड अब ऐसा नहीं है कि हमारा घर वहाँ से चल रहा है, क्योंकि मुझे पैसों का बहुत क्लियर था लाइफ में कि पैसे आने बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन नॉट गो डाउन बिकॉज ऑफ मी फॉलोइंग माई पैशन। के बच्चों को थोड़ा ना कह सकते हो कि बेटा आप सरकारी स्कूल में जाओगे क्योंकि पापा को पैशन फॉलो तो तब 2017 में हम सोचते रहे, फिर फाइनली हमने डिसाइड करा जब यूएस टूर का हो गया ना, कि यूएस टूर इतना अच्छा जा रहा था, तो मुझे लगा कि अब मैं कॉमेडी से अगले 5-6 साल तो निकाल ही लूंगा पैसे। ठीक है, तो तब हमने डिसाइड करा कि 2017 में हम बंद कर देंगे। तो दिवाली के बाद हमने लोगों को 2-2 महीने की तनख्वाह दी और उनको बोला अच्छा, मतलब पॉजिटिव नोट पे हाँ, और फिर अपना पैसे इकट्ठे करे मार्केट से, अगले 3-4 महीने में पेमेंट फॉलो अप। कहीं ऐसा ना हो मैं बॉम्बे गया, ओके टंडन जी मिलते हैं, आराम से अब जाओ आप। हाँ, बहुत पैसा पड़ा हुआ था मार्केट में। अच्छा, तो सारा इकट्ठा किया। हाँ, वो और देखो स्ट्रेटेजिकली देख रहे हो, इन्होंने अक्टूबर में पैसे दिए, दिसंबर में एम्प्लॉय चले गए, क्योंकि बच्चों का जो एडमिशन होना था वो अप्रैल में होना था। तो ऐसा नहीं है कुछ भी, एवरीथिंग इज प्लान्ड एज लॉर्ड बॉबी सेड। बहुत प्लानिंग अक्षय कुमार। अच्छा, तो बहुत प्लानिंग के साथ, बट हाँ दैट वाज द होल प्रोसेस। तो सर जैसे अभी भी ना, अब जैसे अब इस टाइम पे अगर आप नोटिस करो, आप तो ऑब्वियसली कि 40 की एज में भी अब ये पैशन बहुत नया वर्ड बन चुका है ना, मतलब ये बिकॉज ऑफ कोविड और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो जिस बंदे को
जॉब चल रही है, सडनली पैशन की उसको चुल हो गई है, उसके लिए क्या एडवाइस होगी कि कैलकुलेटेड रिस्क ले, कब जॉब छोड़े, क्या करे? मैं तो कहता हूँ जॉब वॉब तो नहीं छोड़ो। देखो स्टैंड अप जैसी चीज़ों में मुझे नहीं लगता जॉब छोड़ने की ज़रूरत है, जब तक तुम मतलब अनलेस यू स्टार्ट मेकिंग वे मोर मनी फ्रॉम योर पैशन दैन फ्रॉम योर जॉब, आई डोंट थिंक यू शुड लीव इट। ओके, क्योंकि स्टेक बहुत हाई है ना, स्टेक्स Right. बहुत हाई है। तुम्हारी फैमिली है यार, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनको थोड़ा ना शौक है ये, ठीक है? उनको थोड़ा ना तुम सफ़र करवा सकते हो इसलिए कि भैया अब मेरा मन कर रहा है कि मुझे ये करना है। एज ए यंगस्टर कि जहाँ तुम 22-23 साल के हो, तुम रिस्क लेना चाहते हो, इज अ डिफरेंट पॉइंट। राइट, बट otherwise I think if you're following your passion, you have to ensure that your passion pays for itself also. राइट, It can't be somebody else paying for your passion. राइट, फिर तो पैशन नहीं हुआ ना। पैशन, हाँ, क्योंकि पता है क्या है, काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है कि पैशन वैशन के नाम पे, अब तुम अगर सिर्फ कॉमेडी कर रहे हो और कह रहे हो मेरा पैशन है, ठीक है, पर तुम सिर्फ रात को 3 शोज करते हो महीने भर, हफ्ते भर में, ठीक है। अगर 3 तुम show, 20 हफ्ते open में 3 ओपन माइक कर रहे हो या 4 ओपन माइक कर रहे हो, हाँ, तो मुझे तो नहीं लग रहा हो तुम्हारा पैशन है। क्योंकि Right. पैशन होता है आदमी जान लगा देता है, राइट, दिन रात हर जगह हाथ पैर मारेगा कि भाई जहां स्पॉट मिले मुझे दे दो, Right. जहां मुझे जगह मिले मुझे दे दो, राइट, मुझे लिखना है, मुझे ये करना है। और जब आपका पैशन है ना, जेन्युइनली अगर तुम्हारा पैशन है ना, राइट, तो तुम उस पैशन के लिए पैसे कमा लोगे। सही बात है, सही बात है, तुम ये नहीं कह सकते कि मम्मी पापा पैसे देंगे और मैं फॉलो करूंगा पैशन, वो गलत है, राइट। ठीक है? तो आई टोटली एग्री। नहीं मतलब इसमें फैक्ट है यार, क्योंकि आई थिंक मतलब 2012 में 13 में भी स्टैंड अप से ठीक ठाक पैसे हम लोग बनाने लगे थे, जब स्टैंड अप था भी नहीं। हाँ, जब स्टैंड अप वर्ड लोगों को अवेयर कराने के लिए साला 1 घंटा बैठना पड़ता था कि ये हाँ। देखो रसल पीटर, ये देखो ऐसे ऐसे चल रहा है। मुझे याद है मैं कॉलेज छोड़ने वाला था और टंडन सर तब माइंड कैफे चलाते थे, और इनकी एक बार मेरे पास कॉल आई कि ये ना वो कॉर्पोरेट ग्रुप आते थे इनके पास, हाँ। तो बोलते थे कि कोई गेम मैनेजमेंट के लिए लड़का चाहिए और एक दिन के 5-6 हजार मिलेंगे। मैं कहा भैंस की 5-6 हजार, मैं कहा भाई जॉब करनी नहीं है, इससे बस 3 दिन की डील मांगूंगा कि सर मेरे को 3 दिन दे देना आप, मैं गेम मैनेज कर लूंगा। हालांकि कभी जरूरत नहीं पड़ी। अरे मैंने करा हुआ है, वो अच्छा, करा वो हुआ भी है। किया हुआ आपने? हाँ, मैंने आई थिंक अर्नस्ट एंड यंग के किसका, क्योंकि वहां पे आते थे कई बार कॉर्पोरेट ग्रुप्स corporate आते आ थे, गए, 40 लोग, वो अपना उसके टीम बिल्डिंग के लिए ले आते थे, तो उनको गेम्स भी खिलाई हैं, साथ में जोक सुनाए हैं, ये करा है उसमें भी ऐसे सड़े हुए लोग आते थे ना कई बार, कि 4 बजे तक का टाइम था उनका। अच्छा, अब हमने गेम्स खिला दी, ठीक है, सब लोग थक गए, थक गए। खाना खा लिया उन्होंने, ठीक है, हाँ, तो उनके लोग 2:45 बजे निकल गए, ठीक है। ठीक है, एचआर वाली मुझे कह रही है कि आपकी तो 1.25 घंटे की और कमिटमेंट थी। हाँ, पर मैं क्या करूं अगर तुम्हारे लोग चले गए तो? हाँ, थक गए वो खा तू के। उनको लोगों को ले आ, हम 2 गेम और खिला देंगे। नहीं, पर हमारा तो 4 बजे तक का टाइम था। मैं क्या तू कहते बैठ जा, अपन दोनों बैठ के कॉफी भी लेते हैं 1 घंटा और। मैं कैफे किसी को नहीं आजा खोलता यार। लूडो का गेम खेलते हैं। हाँ भाई, उसमें हमारी क्या गलती कि अगर तुम्हारे लोग 2:30-3 बजे हो गए कि ओके थैंक यू सो मच, चलो गाइस हम थक गए, हम जा रहे हैं, तो उनको पकड़ना। बट इट वाज फन, मतलब वो सब करा, उसकी वजह से कॉर्पोरेट शोज बहुत मिले वहां पे। देखो, हर चीज इंसान ने कहीं ना कहीं निकाल ली उससे पैसा। अगर आधा घंटा दिया है, वहां से 2 शो निकल चुके हैं। भाई साहब, कहीं भी मेरा तो ये मानना है कि कहीं भी मेहनत करते हो ना, कुछ ना कुछ निकल आता है, कुछ ना कुछ निकल ही आता है। बिल्कुल सर, मुझे तो लगता है हमारा जो भी मार्गदर्शन किया है ना इंडियन स्टैंड अप में, जिन्होंने दिल्ली के सीन में, तो मुझे पक्का पता है कि हम लोग तो जहाँ टंडन जी बोलते थे कि अरे वहां पे शुरू हो गया है, तो हम वहां पे चले जाते थे कि कॉर्पोरेट शो में कोट पैंट पहन के जाना है, चलो कोट पैंट पहन के चलते हैं, गाली नहीं देनी, चलो गाली भी नहीं देंगे, उस हिसाब से पैसे बनते गए। हाँ नहीं यार, बन जा। पता है क्या है, देखो मैं बाहर मैंने देखा है जैसे कई जगह, और यहाँ मैं ये एडवाइस बहुत लोगों को देखता हूँ कि ठीक है अभी तेरा कॉमेडी नहीं चल रहा ना, तेरे वीडियोस नहीं चल रहे, तो होस्टिंग शुरू कर दे। होस्टिंग शुरू करे। कॉर्पोरेट शोज में होस्टिंग में बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं यार, अंधे पैसे हैं सर, तो और hosting- क्वांटिटी दबा के है। होस्टिंग शुरू कर दे, हाँ। अपना प्रोफाइल बनाओ, डालो लिंक्डइन पे, हाँ। यू नो कहीं पर डालो, हाँ। ठीक है, तुमको होस्टिंग का मिलेगा, उसमें 10 मिनट तुमने अपने जोक्स भी ट्राई कर लिए, हाँ। धीरे धीरे कुछ बनेगा, कहीं से पैसे आने शुरू होंगे। राइट। मैंने यूएस में देखा हुआ है कॉमेडियंस, पता है क्या कर रहे हैं, वो जो बस टूर होते हैं ना, अच्छा। वो होस्ट करता हुआ देखा मैंने। एलए में था हम, तो हम वो जो वो रेड बस होती है, हाँ। वो जो घुमा रहा था ना हमको, वो स्टैंड अप कॉमेडियन था। अच्छा। तो घुमा भी रहे, साथ में बीच में अपने जोक्स ट्राई करे जा रहा है।
people were laughing at some हाँ. jokes, people were not laughing, but that's what it is about. So everything that you do could be around comedy and you could still make money Again, out of it it. comes हाँ. to आपकी जो पहले वाली बात थी कि अगर आप पैशनेट हो अपनी हाँ. चीज के लिए तो आप कहीं ना कहीं उसका वे बर्थडे पार्टी में जाके हंसा दो यार लोगों को, तुम इसमें क्या है, तुम नहीं, वो तो मैं अभी भी कहता हूँ अगर पैसे अच्छे मिल जाते हैं तो उसमें हाँ, हाँ. बुराई क्या है? हाँ, अगर उसमें दे क्या रहा है बुराई है, तो हाँ. 40 साल के अंकल अगर किसी 5 स्टार होटल में बर्थडे पार्टी दे रहे, व्हाई नॉट? हाँ. नहीं, पर जैसे सीजे भी कहते हैं कि टेक एवरी स्टेज, यू नो, Right. मतलब जो स्टेज मिल रहा है ना, जहां मिल रहा है, हाँ, कोई तुम्हारी कंपनी में कुछ हो रहा है, कहीं तुम्हारे घर में भी कुछ हो रहा है, चढ़ जाओ स्टेज पे. हाँ, 10 मिनट का स्टेज टाइम ही मिल रहा है ना राइट तुमको. राइट राइट. और जो ऑडियंस नहीं सुन रही उनको जीत के देखोगे तो मजा ही अलग वो है. तो अलग ही नशा है, वो तो अलग ही नशा है. एक बार याद है, हम मुझे अभी याद आ रहा है क्योंकि आपने सीजे की बात की, तो सीजे एक पापा सीजे, काफी लोगों ने उनके वीडियोस देखे होंगे, उन्होंने घर पे सिर्फ कॉमेडियन नाइट रखी थी, हाँ. याद है, जिसमें आई थिंक 12-13 कॉमेडियन थे और सबको कॉमेडियन के आगे ही परफॉर्म करना, हाँ. जो कि बहुत ही एक नाइटमेयर होता है एक कॉमेडियन के लिए, क्योंकि कोई कॉमेडियन नहीं हंसेगा उसके सामने. और वो किया था हम सबने, हाँ. याद है, रात को 1:30-2 बजे सब वापस गए थे. हाँ, उसके घर पे हुआ था जब मूवी भी देखी थी कोई. मूवी भी देखी थी. हाँ, सही है सर. तो मैं थक गया. इतनी सारी बातें हुई थी सर. आपने इतने सारे कॉर्पोरेट शो किए हैं, ऑब्वियसली सारे तो अच्छे जाते नहीं होंगे, हाँ. या सारे अच्छे गए हैं? नहीं, खराब कुछ भी होते खराब हैं, है. खराब होते हैं जब कोई बार बहुत खुल ही जाता है. ट्रेजिक स्टोरी बता दो कि रोज है जनता कि हो गया खत्म यार, हम नहीं करेंगे आज से स्टैंड अप, इस आदमी के ऐसे शो जा सकते तो हमारे तो क्या है. कंपटीशन खत्म करो सर, जो इस वीडियो से 2-4 कॉमेडियन बनना चाहते हो हटाओ सालों को. The worst was for some टीवी चैनल का था. अच्छा. और उन्होंने कोई नए 2 चैनल लॉन्च कर रहे थे, अब मैं चैनल का नाम नहीं बताऊंगा. एंड इन्होंने कॉमेडी करनी है, मैं ठीक है स्टैंड अप कॉमेडी करने आ जाएंगे. एक तो पैसे कम दे रहे, ठीक है, फिर क्या हुआ, एक्सपोजर. हाँ, एक्सपोजर. बट उन्होंने मुझे 3 या 4 शोज के लिए बुक करा था, ठीक है. ठीक है. और ऑडियंस है जो केबल टीवी वाले होते थे ना सारे, ठीक है, ओके. वो लोग आए थे केबल हाँ. टीवी वाले. 5 स्टार में है तो सब अपने दोस्तों को भी ले आए, ठीक है. अब मेरे से पहले क्या हो रहा है, मेरे से पहले लोगो लॉन्च था, ठीक है. तो अब ये स्टेज है, ठीक है, उस पे डांसर आए, वो जो वो समझ गया. आते थे ना डांस शोज वाले, हाँ, ठीक है, हाँ. उन्होंने डांस वांस करा, बहुत बढ़िया करा, लोगो रिवील किया. और लोगो ना ऐसे इतना बड़ा लोगो, अब वो जो थर्मोकॉल का है ना, बड़ा हुआ, मतलब 8-9 फुट का अरे भैया, लोगो, अच्छा. ठीक है. अब वो सेंटर में है हाँ, और मुझे अनाउंस कर दिया, ओके. तो अब मेरे खड़े होने के लिए जगह भी नहीं है वहाँ. मैं साइड पे, इतना बड़ा स्टेज, ये बीच में इतना बड़ा लोगो, मैं यहाँ साइड पे खड़ा हूँ परफॉर्म, कोई नहीं सुन रहा क्योंकि बाहर खुला हुआ है, ठीक अरे है. भैया. और ये सारी केबल टीवी वाली जनता सबको, हाँ, और हाँ. 250 कैपेसिटी थी उस रूम की, और 500-600 लोग आ गए थे जो उन्होंने मुझे सब बताया. दारू पीने के लिए. 500-600 लोग, और सब दारू पीना चाहते हैं. अब वो बात, मैं स्टेज पे हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा, तो उनको रियलाइज हुआ कि ये कॉमेडियन का चल नहीं रहा है, ये ढंग से कर नहीं रहा है. वो मेरे को आके कहता, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ स्टेज पे, ठीक है, मैं वो, आप ना नीचे उतर जाओ वो जनता के बीच में, उनसे जाके बात क्या है, मैं क्या जनता से क्या बात करूं, मैं होस्ट थोड़ा ना हूं, मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ. वट्टू मत जाके करो. अब मैं इधर कॉमेडी भी कर रहा हूँ, मैं उसको ऐसे ऐसे भी कर रहा हूँ, फिर मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, मैं इधर ऐसे, ना इधर कोई सुन रहा ना उधर कोई सुन रहा. उनके 2 लोग आके मुझे बोल के चले गए. इतना गंदा शो हुआ कि उसके, मतलब तुम सोचो, मैं इतना ट्रॉमेटाइज था. आई गॉट ऑफ द स्टेज. अगले दिन मुझे बैंगलोर में उनके लॉन्च के लिए जाना था, और उसके अगले दिन कहीं और जाना था. मैंने उतर के गाड़ी में बैठते उनको फोन किया, मैं कहा सुनो, बाकी 2 ना आप मेरे कैंसिल ही कर दो. ये नहीं कर पाऊंगा. मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा. मैं और ये कब की बात है, ये बिफोर आपके? हाँ, ये वही 2014 टाइप की बात है. एंड द लेडी ऑल्सो सेड, हाँ नहीं बात तो सही है, हम भी वही डिस्कस कर रहे थे कि चलेगा. ये वाले क्या है, पैसे वापस दोगे क्या, पहले ये बताओ, बाकी दोगा तो ठीक है. मेरे साथ हुआ था सर, मैं एक कोई तो रियल एस्टेट का शो करने गया, और अच्छी ब्रीफिंग है कि बार ओपन नहीं करेंगे, बार ओपन नहीं हुआ. मैं परफॉर्म करता हूँ, उन्होंने सर्विस शुरू करा दी. अब सर्विस शुरू हो गई है, बार ओपन नहीं हुआ है, तो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, और वहां पे वो प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं नोएडा के, और सडनली डिस्कशन ये चला, तुझे चखना बोला था, तू अभी तक चखना नहीं लाया, सोडा कौन लाएगा तेरा बाप. और मैं बीच में, हाय माई सेल्फ अपूर्व गुप्ता, आई एम एन इंजीनियर. और 3 मिनट में मैंने कहा चलो गाइस, अच्छा लग रहा है, आप लोग दारू पियो, मैं चलता हूँ, चखना दे देना जरा. भैया को सोडा और चखना बोला था इन्होंने, बहुत देर हो गई है. हाँ, वो हुआ है बहुत शुरू में. ये तो काम बहुत हुआ है कि
बार मजेदार बात होती थी उसके बाद भी। अब आपने कमिट किया हुआ है कि 30 मिनट से नीचे उतर गए तो आपके फिर पैसों पे नेगोशिएशन होगा कि तूने तो बोला था 30 मिनट करेगा और तू करके नहीं आया साले, तो आप 30 मिनट करे जा रहे हो। हाँ भैया हुए क्या है बीच में ऐसे भी देख रहे हो। हाँ वो हो रखे हैं शो सबके। मेंटल हेल्थ की सर बात कर देते हैं, हाँ। आपकी सही है सर मेंटल हेल्थ? हाँ मेरी ठीक है, अच्छा, मेरे कोई ऐसा नहीं, मेरे को समझ में भी नहीं आता मतलब पूरी तरीके से ऑनेस्टली कि कभी थेरेपी कुछ ली है ना मैं नहीं अच्छा। कभी गया किसी थेरेपिस्ट के पास। ठीक है। तो आपका क्या व्यू है इसमें, मतलब आप, बिकॉज हमें मतलब जैसे मैंने तो आपको हमेशा बहुत पहले से देखा हुआ है, आप हमेशा बहुत लाइफ में ना सॉर्टेड रहे हो, ऐसा लगता है। बाकी तो सबकी अपनी कहानी है, तो पता होगा भाई कितना सॉर्टेड हो, बट हमारे एंड पे तो हमने तो हमेशा एडवाइस ली और आपने हमेशा जेन्युइन एडवाइस दिया, तो इतना सॉर्टेड रहे हो, फैमिली भी है, सब कुछ है, तो कैसे आपने अपनी मेंटल हेल्थ को, और ट्रैवल भी आपका अंधाधुन है ना, तो कैसे रखा हुआ है आपने control यार में? मैं तो एक तो मतलब आई लिव माई लाइफ विद अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ओके, क्योंकि मुझे From लगता beginning. है फ्रॉम बिगनिंग। हाँ मेरे शुरू से ना काफी हो रहा है कि मतलब या तो वही होता है ना कि एक आदमी को लगता है कि अपनी पता नहीं कितनी को औकात है टाइप्स, यू नो, तो शुरू से जितना भी मिलता लगता है बढ़िया यार ये अच्छा है, ठीक है। अच्छा। तो इवन व्हेन आई वाज रनिंग माय कंपनी आई वाज वेरी हैप्पी अर्लियर कि भाई बड़ा मजा आ रहा है यार, मतलब बताओ 40 लोगों की सैलरी में दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मैं मतलब मेरे साथ कभी ये नहीं हुआ कि हाय मुझे जिंदगी में ये नहीं मिला अभी तक, मुझे ये चाहिए या मुझे, मेरे साथ हुआ ही नहीं कभी ये। अच्छा। और कॉमेडी में तो खास करके ऐसा है कि यार मतलब मैं टाइम में कंपनी चला रहा था, कोई नहीं जानता था मुझे, ठीक है। राइट। कट टू 7 years later I have a special on a Netflix, Right. ठीक है। I have a podcast on Spotify, I have a show on television, राइट। हम 126 एपिसोड उसके कर Right. लिए, दुनिया भर के में जा रहे हैं हम, स्टेज पे चढ़ते हैं लोग। अब इसके बाद मुझे समझ में नहीं आता मैं किस चीज़ पे कंप्लेन करूं। सही बात है। मतलब मैं मतलब ऑनेस्टली मतलब लाइक अगर मैं कंप्लेन करूं तो लानत है। हाँ फिर तो तू कि अभी भी मुझे लग रहा है कि नहीं यार मेरे साथ गलत हो रहा Could है। have अरे been यार better. कई बार मुझे ये भी मतलब कई बार होगा ना कि कोई चीज़ मुझे इरिटेटिंग लगती है, राइट। ठीक है, फिर मैं अपने आप को समझाता हूँ कि भाई जहाँ तू है ना, राइट। ठीक है, जो चीज़ तुझे इरिटेटिंग लग रही है ना, ये भी तुझे 5 साल पहले कोई बताता तो तू शुक्र मनाता कि तुझे ये मिल रहा है। सही बात है, और आधी से ज्यादा दुनिया अभी इसके लिए हाँ क्रेव कर रही है कि शायद ये उसके हो जाए, हाँ जो भी होगा। एग्जैक्टली यार, कि मैं कहूँगा यार ये ना होटल अच्छा नहीं है, कमरे में बैल्कनी छोटी है, अबे 5 स्टार होटल है, वो भी किसी ठीक और है, के पैसों हाँ पे। हाँ किसी और के पैसों पे। तो मैं वहाँ अपना वो रियलिटी चेक मारता रहता हूँ कि भाई राइट। जो कुछ तुझे मिला है तूने उतना भी नहीं सोचा था, सही बात तो है। इसके बाद भी अगर तुम कंप्लेंट करो तो मुझे वो बेवकूफ़ी लगती है कि जे यार इतने लोग, अरे यार प्राइवेट टाइम नहीं मिलता, लोग मैं एयरपोर्ट पे खड़ा होता हूँ कोई फोटो खिंचवाने, अरे शुक्र करो कोई आ रहा है। हाँ, दुनिया में 0.001% लोग ऐसे हैं जिनको कोई अप्रोच करता है कि मैं फोटो खिंचवा लूँ आपके सही साथ। बात, बिल्कुल ये आपने बहुत सही बात बोली। Right. जानते चाहे किसी को भी हो, अबे ठीक है देखा हुआ है इसको, क्या करना फोटो हाँ। खिंचवा के। तो अगर तुम्हें कोई अप्रोच कर रहा है तो मतलब आई फील ब्लेस्ड राइट। कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। राइट। तो मैं उसके बाद कंप्लेंट करूं, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्यों कंप्लेंट करूं। अच्छा। कभी कभी मूड खराब होगा बट देन आई जस्ट टॉक टू माई सेल्फ कि यार तू पागल है, सही चले बात है। जो लाइफ तू जी रहा है वो तूने वही नहीं इमेजिन करी थी, ठीक है, उसके बाद तो कंप्लेन कर रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रही? अब भगवान बोलेगा ठीक है बेटा लेके जाता हूँ तेरे को 7 साल पहले वाली लाइफ में, फिर हाँ। बोलियो। एग्जैक्टली। राइट। तो मेरे को वो ऑनेस्टली कभी वो अच्छा। लगा नहीं, वो ऐसा इशू आया तो नहीं। आई थिंक वो ग्रेटिट्यूड वाला जो आपका इनबिल्ट बना हुआ है सबकॉन्शियस माइंड में, उससे मुझे लगता है मेंटल हेल्थ बहुत बहुत sorted भगवान का रहती मैं मतलब आई लाइक you know I think in the last 10-12 years I have never like stood in front of you know God and said कि मुझे कुछ चाहिए, वाओ। ठीक है। मैंने कभी मतलब लोग कहते हैं ना कि वहाँ जाके मांग लो, या तुम वैष्णो देवी गए तो तुमने क्या मांगा, मैं कहता हूँ मैं भाई थैंक यू बोल रहा हूँ, ठीक है, जो दे दिया। हाँ। अब मैं मांगू भाई तुम दूसरों पे कंसंट्रेट करो अब। मेरा आपने कोटा पूरा हाँ कर मेरा दिया है। कोटा तुमने पूरा कर दिया है, ठीक है। अब मैं भगवान से मांगूंगी वो भी कहेगा तेरे को शर्म नहीं आ रही?
तेरे को शर्म नहीं आ रही, वहां नंगे बैठे बच्चे, सही बात है यार, कितनी आयरनी तो अभी भी मांगे जा रहे हैं यार। तो अपने पास, मेरे पास मांगने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। सो आई नेवर इवन लाइक आई, मतलब इफ आई गो टू अ टेम्पल विच आई डू वेरी रेयरली, और Right. मैं घर पे तो फिर भी हम बैठते हैं भगवान के, मैं थैंक यू यार, आप दूसरों पे कंसंट्रेट करो, हमारे काफी दे दिया तुमने, सो थैंक हम यू चला सो लेंगे, मच। इससे हमारा चल जाएगा, एफडी भी करा लेंगे तो भी 7% पे। हाँ, नाइस। नेटफ्लिक्स सर, नेटफ्लिक्स सर ने, जिन लोगों को नहीं पता, सर ने पहले हिंदी कमेडियन है जिनका नेटफ्लिक्स पे स्पेशल है शायद, correct me if I'm wrong, हिंदी right? कॉमेडियन, है ना? कैसी फील आई थी सर वो, तो क्योंकि अभी भी काफी कमेडियंस का टिक मार्क है एक ना, मतलब वो जो हाँ। बकेट लिस्ट होती है ना, तो आपने कब वो कभी इमेजिन किया था कोई वो, जैसे आप शुरू में बताए थे आपने लिखना शुरू किया था ना हाँ। कि गोल सेटिंग करेंगे और ये सब, ये भी था आपके उसमें? नहीं नहीं, पहली बात तो, एक तो पहले नेटफ्लिक्स का ना इतना पता ही नहीं था कि हाँ। उससे इट्स यू नो ये इतनी एन बड़ी चीज़ अचीवमेंट है। बाय इटसेल्फ। हाँ। तो एक्चुअली तो ये हुआ था कि मेरे पास पहले 2017 में आए थे शायद, ठीक है, अच्छा। और तब इन्होंने बात करी, और मेरा अभी यूएस टूर सोल्ड आउट हुआ था, ठीक है, इतने शो, तो मैंने पैसे ही बहुत मांग लिए, मैं बहुत पैसे मांग लिए Typical उस टाइम Delhi के हिसाब से, attitude मैं में, इतने पैसे तो बनते हैं। हाँ, हाँ। हम 20,000 टिकट बेची अभी अमेरिका में, बात करनी तो हाँ। यू नो, तो वापस चले गए, ठीक है। उनको लगा कि ये कौन है जिसको नेटफ्लिक्स के बारे में नहीं पता। हाँ, ऑनेस्टली तब कोई खास मेरे को आइडिया नहीं था। उसके बाद ये हुआ कि एक फिर वो कॉमेडियंस ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने कुछ करा था, Right, जिसमें right. 30 तीन, minute, हाँ, हाँ। 30 मिनट्स, 3 कॉमेडियंस थे इंडिया से। तब तक आई हैड साइंड अप विद द एजेंसी दैट आई वाज विद, Right. अभी भी उन्हीं के साथ हूँ, कलेक्टिव के साथ। Right. तो उन्होंने बोला कि नहीं सर ये कर लो, मैं आप- पैसे तो ज्यादा नहीं है, करे नहीं नहीं कर लो सर, नेटफ्लिक्स के साथ से है तो। तो वो करा, अच्छा वो ठीक ठाक गया, अच्छा गया, एंड मतलब तब ये भी हुआ कि जी उन्होंने भी प्रमोट करा, तो टाइम स्क्वायर पे भी उन्होंने डाला ये वो। तो उसके बाद फिर उन्होंने अप्रोच करा फॉर सोलो, अच्छा, तब उसके बाद पहले हाँ, वाला जो कॉमेडियन ऑफ द वर्ल्ड था। हाँ, उसके बाद उनका दोबारा है कि भैया अच्छा। सोलो करना चाहते हो, तो फिर बात हुई, तो मैं कहा अच्छा ठीक है कर लेते हैं। अच्छा ठीक कर है, लेते हैं यार, तो- ये ह्यूमिलिटी जो है ना इस आदमी की, अच्छा चलो कर लेते हैं यार, इतना बोल रहे हो, 2 बार आ गए हो तुम लोग। नहीं, हाँ, तो तब ये हो गया ना कि हाँ अब मतलब, तो मुझे थोड़ा नेटफ्लिक्स का आइडिया भी हो गया, बिकॉज पीपल से नेटफ्लिक्स बिग डील, यू नो, सब लोग अमेजोन प्राइम कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स दे नहीं रहा है किसी को। हाँ। वीर का था, अदिति का था हाँ, स्पेशल, हाँ, ये दोनों हाँ, इंग्लिश में हाँ, थे तब हाँ, तक, हाँ। ठीक है। तो और मैंने तब तक देख लिया था कि प्रोडक्शन और ये वो इनकी बहुत स्ट्रांग है, वो Right, अच्छा है। right. तो तब फिर मैंने नेटफ्लिक्स स्पेशल जो है वो फिर हमने 2019 में रिकॉर्ड करा, ठीक है। और तब भी ये था कि तब ना वही आइडिया नहीं होता, तब भी हम इतना टूरिंग के बीच में ना अकल ही नहीं बिल्कुल काम करी, स्टाइलिंग वगैरह क्या होता है हाँ, पता ही हाँ, नहीं, क्योंकि तुम बॉम्बे से नहीं हो ना, तुमको आइडिया ही नहीं। दिल्ली तो- वालों में देखो कुछ तो तो कमियां रह जाती है। स्टाइलिस्ट थी, अच्छा मेरे से बात हुई सारा कुछ, फिर भी कपड़े कुछ, फाइनली मैंने जो नेटफ्लिक्स में स्पेशल में जो पहना है ना, मैंने वो पहना हुआ था जो मैं कॉर्पोरेट शोज में पहनता हूँ। अच्छा सच में? हाँ, मैंने अपने घर के कपड़े पहने, कोई खरीदे हुए भी नहीं है वो कि स्पेशली खरीदे हो। वो ऑरेंज पाइपिंग वाली मैंने वो पहनी हुई है, वो जो नेहरू जैकेट है वो 1250 रुपए वाली वही पहनी, साथ में काली शर्ट और अपनी पैंट पहनी हुई। कोई ये नहीं कि जी स्टाइलिंग वाला कोई काम हुआ नहीं हुआ, वो आइडिया ही नहीं था उस टाइम। अच्छा। तो इनफैक्ट मुझे अभी नेटफ्लिक्स स्पेशल मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत कमियां रह गई थी, अच्छा, क्योंकि अब थोड़ी अकल आ वो गई। तो पीछे हाँ, ऑब्वियसली पीछे के स्टफ पे हमेशा कि रहता ही है। लाफ्टर ढंग से नहीं इन्होंने रिकॉर्ड करा, ये कर सकते थे। पर आई थिंक कुछ चीजें जो मैंने ठीक करी वो ये थी कि मैं इस बात पे अड़ा हुआ था कि इन्होंने कहा कि गेस्ट लिस्ट से बुला लेते हैं लोग, हाँ, मैं नहीं, टिकट बेचेंगे भाई। हाँ, मैं दोनों शोज के टिकट बेचे, मैंने कहा भाई टिकट बेचेंगे genuine क्योंकि audience चाहिए। वो जेन्युइन ऑडियंस चाहिए, Right. क्योंकि वही हंसेगी ढंग हाँ, से। वरना तो फेक लाफ्टर आ हाँ, जाएगा। ये सस्ती टिकट रख देंगे बट जेन्युइन ऑडियंस आएगी, वो हाँ, लाइन हाँ, यू नो, तो वो प्रॉपर करा था एंड इट मेड अ बिग डिफरेंस। आई थिंक नेटफ्लिक्स के बहुत फर्क पड़ा Right. मुझे, उससे बहुत फर्क पड़ा जब कपिल शर्मा का शो आया ना। अच्छा, तो आई एम वेरी हैप्पी कि नाउ देयर इज अ न्यू कपिल शर्मा शो कमिंग अप ऑन नेटफ्लिक्स, क्योंकि हाँ। जब कपिल शर्मा का शो आया हाँ, तो उसका शो जब उनका आया ना, तो उसके बाद अगर आप वो देख रहे हो, इट्स अ हिंदी कॉमेडी, हाँ, हाँ, हाँ। आप वो देखते हो तो सबसे पहले मेरा सजेस्ट होता है उसके बाद
तो मैं उनके Blessing in एल्गोरिथम में disguise. दोबारा उठ गया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हाँ, तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं पीछे मैसेज करा कपिल शर्मा को, उनको मैं भाई आपको पता नहीं है All लेकिन the मैं best. वायरल हो रहा हूँ। मैं तो जितने इनके एपिसोड आएंगे मैं सारे रिपोस्ट करूंगा। देखो फटाफट देखो, तो हाँ, नीचे से उसके मेरा भी नीचे ऊपर हमें आएगा। टंडन दिखेगा, तुम तो उसके बाद वो देख लेना। ओह, So, अरे नाइस, सही है सर। अभी सर हाँ। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का यार, एक तो अभी हमारी सीरीज जो है वो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अप्रूव हो गई है। अच्छा, वेब And, सीरीज। हाँ, एक वेब अच्छा, सीरीज। nice. उस पे 2015-16 से मैं उस आइडिया पे काम कर रहा था। अरे भैया, अरे सो भैया, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी पिचिंग चल रही है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इस एज अ industry- राइटर। हाँ, एज अ राइटर क्रिएटर। Creator, हाँ। हाँ, तो 3-4 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, 2 मैं खंबा के साथ लिख रहा हूँ। राइट। ठीक है, अब उनमें वही होता है कि वो तो मुझे समझ में आ गया कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन सच स्टफ, इट्स लाइक थ्रोइंग डार्ट्स एट अ डार्ट बोर्ड। हाँ, ठीक है, कब होगा, कहाँ कब होगा, कहाँ क्या हिट करेगा कुछ तुमको पता आइडिया नहीं है। हाँ, बट वो करने में मजा आ रहा है। बाकी हाँ। शो अपना ट्रैवल कर ही रहे हैं। अभी हाँ। एक शो है जो अब इस साल लार्जली इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। और इंडिया के लिए अब नया शो लिख लिया है, तो वो अच्छा। अभी उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मजा उसी में आता है, पैसे भी सबसे ज्यादा उसी में आते हैं स्टैंड अप में। देखो, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट थी, मजा तो देखो सब्जेक्टिव है। पैसा ज्यादा होगा तो मजा हम खुद कर लेंगे। अरे, बहुत फर्क पड़ता है यार, पैसे के कारण बहुत फर्क पड़ता है। आपको सर लगता है कि वायरल होना और पैसा कमाना अलग अलग चीज है? क्योंकि ये हाँ। डिस्कशन होता रहता है ना कि वायरल हो गए तो हाँ। पैसा आ ही जाएगा, और काफी कॉमेडियंस या काफी, मतलब कॉमेडियंस भी नहीं बोलूंगा, मैंने काफी आर्ट में देखा कि कोई बंदा सडनली वायरल होता है बट ही और शी वाज नॉट एबल टू इनकैश दैट वायरलिटी। वायरलिटी का चक्कर क्या है कि वायरल हो भी जाओगे तो देन ईदर यू सस्टेन दैट वायरलिटी फॉर 5 years 7 years। ठीक है, ठीक है, दैट्स व्हेन यू विल मेक मनी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम अगर वायरल, एक तुम्हारा वीडियो वायरल हुआ है, हाँ, उससे आई डोंट नो कितना फर्क पड़ेगा। ओके। ठीक है, वो सस्टेन करना बड़ा, और उसको मोनेटाइज करना अपने आप में एक अलग स्किल है। वही कल उसकी वो जो लॉन्जेविटी बनाना, Right. जैसे मतलब आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स टुडे who's done this very well is Bhuvan Bam, for example, overall in the राइट, in the internet world, whose vines were going viral। ठीक है, वो वाइन्स वायरल जा रही थी, यूट्यूब पे वॉज अ हिट, पर उसने वो सब कुछ छोड़ के उसके बाद जो हॉटस्टार पे सीरीज लिखी, उस बहुत हिम्मत चाहिए कि जी तुम कहो कि जो मैं कमा रहा हूँ, जिससे मैं कमा रहा हूँ ना, वो मैं छोड़ रहा हूँ राइट, राइट, क्योंकि मुझे ग्रो करना है। एंड ही एक्चुअली ग्रू फ्रॉम देयर, राइट। जो आराम से नहीं होता है। बहुत लोग वो मीडियम छोड़ ही नहीं पाते कि अरे हाँ, क्योंकि आपकी एक हाँ। ऑडियंस कटेगी भी ना उससे, हाँ, कि ये क्या कर रहा है, हाँ। तुझे इसलिए थोड़ी बुला हाँ, वो किया था हमने सब्सक्राइब। क्योंकि वो जो जैसे इंस्टाग्राम में है, जो इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स क्या है, वो बहुत सेंसिटिव हैं अबाउट द नंबर ऑफ यूजर्स कि अरे अभी मेरे 2 मिलियन है, 2.1 हो गए, एक हफ्ता नहीं डालूंगा तो वापस 2 पे चले जाएंगे। हाँ, 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 हाँ। उस डर में जो जीते रहोगे तो फिर तो तुम उसी लूप में रह जाओगे। राइट, राइट, ठीक है, फिर तुम हाँ। कुछ अलग करोगे ही नहीं। राइट। और जब तुम एक ही चीज कर रहे हो तो तुम देख लो, कई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मैं बहुत टाइम देखे, बड़े अच्छे लगे मुझे, पर साल बाद आप ना उसकी वॉइस से ना तंग आ जाते हो कि हो गया यार तेरा। फिर सडनली बस। एक दिन वो आता है, तू अभी भी है हाँ, सब्सक्राइब। यही कर रहा है अभी भी यही। इंडियन आंटीज भी लाइक, इंडियन अंकल्स भी लाइक, अरे हो गए इंडियन अंकल। और तेरी आवाज में मैंने सुन लिए, अब मैं किसी और की आवाज में सुनना चाहता हूँ। सही बात है यार, So तू then अपनी you आवाज change your कर। voice. राइट, हाँ, you change your voice. Right, हाँ। Improve the quality of production. Change the kind of sketches you are doing. Right. कुछ तो बदल, राइट। तभी आगे चलेगा। तो मुझे लगता है कि वो वायरलिटी और मेकिंग मनी, दे बिकम वेरी डिफरेंट थिंग्स। इन एनी आर्ट फील्ड। हाँ, मोनेटाइजिंग इज हर एक के बस की बात भी नहीं होती। कई लोग बहुत टैलेंटेड हैं बट पैसा नहीं कमा पाते क्योंकि उनको बेचना नहीं आ रहा। सही बात है। मैंने अभी भी देखा काफी आर्टिस्ट जो वायरल हुए भी नहीं है और अच्छा हाँ। काम कर रहे हैं। मैं अगर देखता हूँ उनकी ना वेबसाइट है ना कोई प्रोफाइल है, कुछ भी हाँ। नहीं है। मैंने कहा फिर देखना क्या कहता है, डाले में वीडियो। मैंने कहा इतने भी बड़े नहीं हुए ना कि वो आके अब चेक करेगा कि एक एक वीडियो तुम्हारा। हाँ, तो वो लोग ये नहीं समझते ना कि ये
एज एन आर्टिस्ट ये नहीं है कि तुम कहो कि अब मैं टैलेंटेड हूँ, लोगों का फर्ज है कि वो मुझे ढूंढ लें। अरे नहीं है उनका फर्ज, उनके पास 50 और वैरायटियां हैं। सही तू बात जाके बता कि मैं हूँ, टू टैलेंटेड, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, देखो मैं talented हूँ, हाँ ठीक है। तू अपने आर्ट पे कॉम्प्रोमाइज मत कर, हाँ पर तू बता तो सही कि मैं हूँ। बेचना तो देखो आना मैं, चाहिए हाँ, तुझे अपने आप को। कि अब तेरा स्टैंड अप वीडियो है, जैसे अब एक स्टैंड अप वीडियो होता है, अब क्या अब रील्स चलती है ना, अब मैं नहीं काट सकता, हाँ, ठीक है, मुझे ना काटनी आती है रील, ना मैं बना सकता, बट देन आई हैव आउटसोर्स्ड इट टू समबडी कि भाई हफ्ते में 1-2 रील मेरे उसमें से निकाल दिया कर, हाँ ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत रियलाइज करा है कि ऐसा नहीं कि जी तुमने वीडियो निकाल दिया एंड यू आर लाइक अरे ये तो लोगों ने देख लिया, नहीं देखा। इंडिया की पॉपुलेशन वैसे भी इतनी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वो हाँ। रील की रीच अगर 10 मिलियन हो गई, सही ठीक बात है, यूट्यूब पे वीडियो के तुम्हारे 5 लाख व्यूज हैं, हाँ, और 5 लाख में भी क्या है कि 5 लाख अगर आप पूरा स्टैट देखोगे तो उनमें से सिर्फ 1.5 लाख हैं जिन्होंने पूरा 10 मिनट देखा, वरना तो 3 मिनट 1.5 मिनट में हाँ। गायब हो गए। तो जो तेरे लास्ट के जोक्स है ना वो तो 5 किसी को पता मिनट ही के, नहीं है। वो हाँ, सिर्फ 1 लाख लोगों ने सुने, सही बात है, नहीं सही बात है, ये बहुत ही ठीक है। एल्गोरिदम वाइज तो करेक्ट ही है ये हाँ। हाँ, वो तो निकालना और मीडिया। मैं तो अब अपने वीडियो फेसबुक पे भी रिलीज कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी पूरा 10 मिनट का वीडियो रिलीज कर देता हूँ, अच्छा एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट अ लॉट ऑफ पीपल डिस्कवर दैट वीडियो फ्रॉम देयर। हाँ ऐसा नहीं कि मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, अब आप जाके यूट्यूब पे ही देखो। अबे उसको नहीं जाना। सही बात है। तो सर अब हम फिनिश करना चाहेंगे इस एपिसोड को, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप उनको कोई मैसेज, उसमें बहुत सारे वाना भी कॉमेडियंस भी हो सकते हैं, और इन जनरल कुछ जो मान लो चलती गाड़ी में सुन रहे होंगे, जो ऑफिस से घर जा रहे होंगे, तो कुछ आप संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं, जो आपका मन हो। नहीं देना तो भी हम फिनिश कर सकते हैं, हम बड़ी ऐसे ही रैंडमली फिनिश कर देते हैं। कुछ उसमें सेंस नहीं है। नहीं, संदेश तो मैं देखो जो कॉमेडियंस को है वो आई थिंक हर एक के साथ बनता है, चाहे वो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, चाहे वो आर्टिस्ट कम्युनिटी के बाहर भी है। तो कॉमेडी में जो वो होता है ना कि कई लोग मतलब कॉमेडियंस को इम्प्रेस करने के लिए जोक्स करते हैं, ठीक है, राइट इट इज ट्रू एवरीवेयर, ठीक Right. है, कि और वो लोग नहीं ग्रो कर पाते, ठीक है। ओके कि जैसे हम कॉमेडी में मैं नॉर्मली वही लोगों को कहता हूँ कि कॉमेडियंस की मत सुनो, तुम ऑडियंस की सुनो ना। राइट, एंड ऑफ द डे ऑडियंस पैसे देके तुमको देखने आ रही है, सही बात है। तो तुम उसकी लैंग्वेज बोलो, उसको जो पसंद है उसके बेसिस पे अपने जोक्स बनाओ, राइट, रादर देन कि जो कॉमेडियन को पैसे नहीं देने वाले, राइट, वो लेके ही जाएंगे तुम्हारा हाँ। हिस्से का शेयर। Similarly, it is true in every area, whether it is for actors, whether it is for singers, everybody, कि तुम दूसरों को इम्प्रेस करने मतलब अपनी कम्युनिटी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, राइट, तुम उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करो जो तुमको सुनने आए हैं, जो तुम्हारी टिकट खरीदेंगे, जो तुम्हें इवन ट्रू फॉर योर स्टार्टअप इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, यू नो के आई लाइक द वे इन्होंने मेरे को स्टार्टअप से थोड़ा सा वो कह दिया है। थोड़ा अच्छा लगा मेरे को, 13-14 में जो इन्वेस्ट किया हुआ है मेरे को अच्छा लगा, आई लाइक इट। कि उसमें एक पिच है जो तुम मतलब लोगों को इम्प्रेस करने को हाँ, इम्प्रेस करने के लिए बना रहे हो, एक एमवीपी बना रहे हो कि एक्चुअल में जनता को क्या प्रॉब्लम है। हाँ, कि एक एक्चुअल की भाई एंड ऑफ द डे कस्टमर तुम्हारा इन्वेस्टर थोड़ा ना है, कस्टमर सही बात है हाँ, कस्टमर तो वो है जो तुम्हारा सामान खरीद रहा है, सही बात है हाँ, तो उसको समझना ज्यादा जरूरी है, राइट, ठीक है। और उसको तुम ढंग से समझ जाओगे तो आई थिंक समझदार इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देगा कि हाँ इसको मार्केट समझ में आती है, राइट, कि वो नहीं है कि वो सिर्फ टर्म्स यूज कर रहा है। जैसे वो होता है ना, हम कई बार परफॉर्म करने जाएंगे, जैसे डीलर मीट्स में परफॉर्म करो, द वियर्डेस्ट थिंग इज कि अब ये डीलर्स के लिए कर रहे हैं समिट, ठीक है, एक टेलीविजन कंपनी का था तो उनका डीलर्स के लिए कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हम नए प्रोडक्ट्स क्या निकाल रहे हैं, हम नई स्कीम्स कौन नहीं निकाल रहे। डीलर कहाँ से हैं? यूपी से हैं, बिहार से हैं, पंजाब से, और प्रेजेंटेशन आ रही पूरी इंग्लिश में और मुझे बोला हो कि हिंदी में परफॉर्म करना है, ठीक है, कि ये हिंदी स्पीकिंग जनता है, ये लोग कानपुर बिलासपुर यहाँ से हैं, तो हिंदी कॉमेडी करनी है, प्योर हिंदी करनी है, तो तुम्हारा सीईओ इंग्लिश को बोल रहा है। सही बात है, उसको प्रेजेंटेशन हिंदी में देनी चाहिए ना, राइट, ताकि जो जनता को तुमने बुलाया है समझ पाए, उसको एलियनेट मत करो ना। हमारे सीईओ को आती हिंदी में कर प्रेजेंटेशन, वो इंग्लिश में सुना के जा रहा है जिसमें से आधी बात किसी को समझ में नहीं आ रही, चमका रहा है वो अपनी। हाँ, वो नोइंग योर ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू आर इन बिजनेस और इन जॉब और अ कॉमेडियन, एनी आर्टिस्ट।
ओके गाइस, इसी मैसेज के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। हाँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो Thanks मच यार, thank फॉर you so कमिंग टू much. काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो। मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइस। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी।